नमस्कार दोस्तों, शिक्षा के इस निशुल्क ऑनलाइन क्रांति में आप सभी का आकाशदीप एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी भर्ती परीक्षाओं हेतु राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन लेकर के आए और जून महीने की करंट अफेयर्स का ये पार्ट 1 है। आगामी ग्रेड 2 का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, वीडियो, पटवारी और अन्य सभी एग्जाम्स जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्लासेस लाभदायक रहेगी। तो हम इससे पूर्व हमने देखा कि हमने ग्रेड 1 की पॉलिटी, साइंस एंड करंट अफेयर्स का सेशन लिया था, जिसका खट्टे मीठे अनुभव रहे कि लगभग 40 प्लस स्टूडेंट्स, हमारे 7,000 जो स्टूडेंट्स हैं का हमारा यूट्यूब परिवार है, उसमें से 40 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि हमारा इजी गोइंग स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन हो जाएगा। जो मतलब स्टूडेंट्स पेपर 1 को, स्कूल लेक्चरर के जो जीके का पेपर था, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उन्हें किसी भी प्रकार से मतलब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर से स्कूल लेक्चरर्स की एग्जाम डेट तक वैकेंसी तो आई, साथ में एग्जाम डेट भी जो है आरपीएससी द्वारा दे दी गई है। तो हमें फिर से जो भी हमें जिसमें भी कैलिबर लगे कि स्कूल लेक्चरर का हमें कैलिबर है या ग्रेड 2 का या ग्रेड 3 का, उसके हिसाब से हम तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जो टूटे हुए स्टूडेंट्स हैं, जो टूट चुके हैं पूरी तरह से, वो एक बार जैनिज्म में इतना शानदार सा कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद का, मतलब कि हर सिक्के के, एक सिक्के के हम तो कहते हैं 2 पहलू होते हैं, एक्सपेक्ट्स होते हैं कि या हार या जीत। जैनिज्म को देखो कितना मतलब शानदार थ्योरी है, स्पिरिचुअल थ्योरी है, फिलोसॉफिकल थ्योरी है, जिसमें हर मतलब जो भी फैक्ट होता है, जो कोई भी बात होती है, उसके 7 पहलू, 7 एंगल से जो है वो सोचते हैं। तो हार जीत ये तो जो है 2 ही है। कोई भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें इस तरीके से उलाहना मिल रही है, वो मिल रहा है, तो एक बार थोड़ा सा पॉजिटिव वे में, वो हम पे डिपेंड करता है। दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती अगर हमारा माइंड जो है मजबूत है, किसी भी नेगेटिव घटना को भी जो है हम पॉजिटिव बना लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं किस प्रकार से हमारी इसमें स्ट्रेटेजी रहेगी। राजस्थान करंट अफेयर्स जून में हमारी एक ही जो टेक्निक रही है कि क्लास में ही हम याद कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास है आज हमारी और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखो, आप अगर टेलीग्राम चैनल से नीचे लिंक दिया हुआ है उससे ज्वाइन करेंगे तो आपको जो भी अभी क्लास लिए ये क्लास चल रही है, इसके 17 पेजेस के नोट्स जो है प्रिंटेड फॉर्मेट में जो है निशुल्क अवेलेबल हो जाएंगे। सेकंड थिंग कि जैसे टॉपिक लिखा हुआ है, इसके साइड में जो है स्पेस फॉर नोट्स, आपको कोई भी जो है न्यूज को अपडेट करना हो या कंटेंट को एनरिच करना हो, तो ये जो स्पेस दिया हुआ है, नोट्स के लिए स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस में जो है आप एड ऑन कर सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्मेट में, ये पीपीटी नहीं है, तो ये टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब इसको ले सकते हैं। सेकंड थिंग, इस पीडीएफ की और क्या विशेषता है कि 3-4 पेज अलग से जो है मैंने ब्लैंक करके इसमें दे रखे हैं, ताकि कोई भी न्यूज मान लो स्किप हो तो उस स्किप न्यूज को जो है आप यहाँ पे राइट डाउन कर सको। इस तरीके से 3-4 पेजेस जो है आपको दिए जाएंगे इसमें, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है हमें और ये जो कंटेंट तैयार किया गया है, ये सूजस से DIPR जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल मतलब ट्विटर हैंडल से ये पूरी की पूरी न्यूज तैयार की गई है। और आरपीएससी का ट्रेंड हमने पिछले कुछ एग्जाम्स में देखा है कि डायरेक्ट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वगैरह है उससे करंट के प्रश्न बनाए जा रहे हैं। सेकंड, आरपीएससी के स्टूडेंट्स के अलावा, जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड के स्टूडेंट्स, RSM SSB के जो है, जिसका नाम RSSB भी हो गया, तो उसके स्टूडेंट्स का कितना लेवल है, कितना मतलब किस लेवल तक पढ़ना है, ये मैं न्यूज के साथ ही आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे नोट्स से संबंधित बातें। आप इन नोट्स की पीडीएफ वगैरह को टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अब हम फर्स्ट न्यूज से जो है शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज जो है हमें क्या दिख रही है, खींचण और मेनार जो है अब रामसर स्थल घोषित हो गए। रामसर स्थल क्या है, मतलब रामसर एक जगह है ईरान में, जहां पे जो है कन्वेंशन हुआ था 1971 में, मतलब स्टैटिक जीके का जो है ये पार्ट होता है।
तो आर्द्र भूमियां पहले राजस्थान में 2 थी, केवलादेव और सांबर। ये हर स्टूडेंट को जो राजस्थान जीके वगैरह या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उन्हें पता होगा। सेकंड, अब जो है खींचण और मेनार जो है नए रामसर स्थल बन गए। अब देखो कब बने, 5 जून को क्या है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो उसकी जो है शाम को मतलब कि ये घोषित किए गए पूर्व संध्या। आजकल क्या है कि राजस्थान मतलब जो भी ऑफिशियल डेटा है उसको डेट वगैरह को भी बहुत बार पूछ लिया जा रहा है, तो डेट का भी हमें कहीं 5 जून हम कर दें, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। कितने रामसर स्थल राजस्थान में? 2 और हो गए। पहले कितने थे कि सर 2 थे, 2 और हो गए। कौन कौन से वे कि मेनार और खींचण, 2। इनका डिस्ट्रिक्ट पता रहना चाहिए, इनकी लोकेशन पता रहनी चाहिए। इस न्यूज में हमें क्या क्या ध्यान रखना है? डिस्ट्रिक्ट, सेकेंड थिंग इसकी लोकेशन, और इसका जो है इसको आर्द्र भूमि घोषित किया है। आर्द्र भूमि मतलब कि जो वेटलैंड, वेट हो जिसमें बायोडाइवर्सिटी हो। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के जो है पशु पक्षी वगैरह, वो जो है डिफरेंट टाइप के, एक टाइप के नहीं डिफरेंट टाइप के। तो कौन कौन सी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटीज है उसको भी जो है कथन वगैरह में दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेनार, मेनार को बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है, तो बर्ड विलेज है तो बर्ड बहुत सारे रहेंगे। सेकंड, इसका जो है डिस्ट्रिक्ट हमें पता रहना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उदयपुर। ये साइट नंबर ये भी लिखा हुआ है सूजस वगैरह में जो DIPR है, तो साइट नंबर को भी जो है वो कथनों में RPSC के स्टूडेंट्स के लिए। अगर RSMSSB की कर रहे हैं तो जनरली वो यही पूछेगा हाल ही में कौन कौन से 2 स्थल जो है रामसर साइट्स, खींचण और मेनार, ठीक है। सेकंड खींचण। अब खींचण में ये नहीं कि जोधपुर दे देवे कथनों में और हम कर दे। खींचण कहां पे? फलोदी डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? फलोदी। इसकी साइट नंबर जो देखो 67, 25, 67 तो जो है खींचण, ठीक है, सॉरी मेनार हो गया, मेनार। और खींचण कौन सी है? 68। खींचण बाद में आएगा, फलोदी वाला, क्योंकि खींचण की अगर आप मतलब एरिया भी देखोगे ना तो खींचण छोटी है और जो मेनार है वो क्या है? बड़ी। मेनार कहाँ है? वल्लभनगर तहसील पड़ती है उदयपुर में, वहां पे जो है ये लोकेटेड है, ठीक है। तो ये दोनों हो गई। अब इंडिया में जो है रामसर स्थल के बारे में क्या है कि इंडिया मतलब एशिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला प्लेस बन गया है, मतलब जहां पे डिक्लेरेशन हो रखी है कि इतनी रामसर साइट्स है। हाउ मेनी रामसर साइट्स? 91 रामसर साइट्स जो है कहां पे? इंडिया में हो है। मतलब इनमें भी सबसे ज्यादा कहीं पूछ ले, मान लो राजस्थान करंट जीके का तो पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये दोनों कि इंडिया 91, सबसे ज्यादा कहां पे? कि तमिलनाडु में है। ये हमने पीछे की करंट क्लासेस में भी देखा था और फिर से हम देख रहे हैं, टोटल 91 है। अब सोचो तमिलनाडु में 20 है और राजस्थान में केवल कितनी है? राजस्थान में केवल 4 है, केवल ओनली 4। अब उनमें भी जो है कौन कौन सी है? फिर से बोल दो, खींचण और मेनार सबको पता होगा। मेनार को बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। अब ये तो नॉर्मल है जो सबको पता होगा, थोड़ा सा ये जो है इसके नंबर पता रखना है। नंबर में कंफ्यूजन होगा तो बड़ी साइट कौन सी है कि सर मेनार है, तो वो फर्स्ट नंबर पे है 67 पे। छोटी खींचण है मतलब कि एरिया वाइज देखा जाए तो वो 68 है, ठीक है। सेकेंड थिंग देखो मेनार का डिस्ट्रिक्ट मैंने पहले ही याद करवा दिया आपको, उदयपुर। उदयपुर की कौन सी तहसील बताई थी? वल्लभनगर, तो होगा इसमें वल्लभनगर तहसील में एक मीठे पानी की। फिर मैंने क्या कहा थी कि यार ये आर्द्र भूमि है, ये वेटलैंड है, तो कोई ना कोई तो इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन होगा, कोई ना कोई तो इसके पीछे क्या होगा? स्पेसिफिक रीजन होगा। तो ये 3 तालाब है, अब तीनों तालाबों के नाम तक दे सकता है। RPSC का कुछ पता नहीं है तो तीनों तालाबों के नाम हल्का सा आइडिया रहना चाहिए। ब्रह्म तालाब, ढांड तालाब और खेरोदा तालाब, ठीक है। ये 3 तालाब जो है आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब आर्द्र भूमि है तो भाई कुछ ना कुछ तो वेटलैंड होगा, वेटलैंड होगा तो कुछ ना कुछ तालाब वगैरह होगा। जगह मेनार है, तालाब 3 है, ब्रह्म तालाब, ढांड और तीसरा खेरोदा। खेरोदा तो आपको पता ही होगा, हिस्ट्री वगैरह में खेरोदा का ताम्रपत्र भी जो है हम पढ़ते हैं, तो वो वाला खेरोदा। ढांड और ब्रह्म तालाब, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड, बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। मैंने क्या कहा? अलग अलग तरह के पक्षी वगैरह जो है ये रहेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है तो हमको हल्का सा जो है आइडिया रहना चाहिए कि यार बायोडाइवर्सिटी है तो कितने टाइप के जो है पक्षी वगैरह जल पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। एक तरह का तो रहेगा नहीं, बहुत सारे तरह के रहेंगे। टोटल 110 जल प्रजातियां हैं, मतलब कि जो जल पक्षी की है, जिनमें से 67 तो बाहर से आते हैं जो प्रवासी पक्षी है,
और कुछ गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्ध वगैरह भी है, और इसको बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। जब भी फंसाना होगा तो वो वहीं जाएगा डायरेक्ट बायोडाइवर्सिटी में। किसमें जाएगा? बायोडाइवर्सिटी में। केवल बायोडाइवर्सिटी बोलने से नहीं हो जाएगा कि भाई रामसर वेटलैंड में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है या वेटलैंड को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। भाई इसको डिक्लेयर किया है रामसर साइट, तो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे जो है रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे 3 तालाब है, ढांड, ब्रह्म और खेरोदा। कौन कौन से? ढांड, ब्रह्म मतलब ब्रह्म और खेरोदा जो है मतलब तालाब है, पॉन्ड से। ये बायोडाइवर्सिटी के लेवल पे देखो न्यूज़ को पढ़ना कैसे। अब पढ़ हर जगह से रहे हैं, पढ़ मतलब यूट्यूब पे हैं कई जगह से, लेकिन डायमेंशंस क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो भी मैं स्पेस दे रखा हूं, मान लो यहाँ पे साइड में क्या दिया है? स्पेस। स्पेस में आप खुद लिख दोगे कि भाई रामसर वेटलैंड क्यों मैं तीनों तालाब अटका लेना, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी छोटा सा लिख दिया, बायोडाइवर्सिटी 110 लिख लिए, ठीक है, और 60 प्रवासी लिख लिए। यहां से पूछ सकता है, कथनों में पूछेगा, अगर पूछेगा तो। अगर इस न्यूज से क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन बनेंगे। हमने पिछले पैटर्न से थोड़ा सा जो है अपडेट किया है कि वो न्यूज का थोड़ा डेप्थ में भी जानने लग गए हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब ये किसकी बात थी? मेनार की। दूसरी बात किसकी? खींचण की। क्लास में याद करवाना है। मेनार कहां पे है? उदयपुर में, वल्लभ नगर में। सेकंड खींचण। बायोडाइवर्सिटी कितनी है? बायोडाइवर्सिटी है कि नहीं है? सर वेटलैंड है तो होगी। कितने प्रकार के जल पक्षी? 110 प्रकार के। कितने प्रकार के प्रवासी? के 60 प्रकार के। देगा कथनों में, मान लो ऐसा ही किया है ग्रेड 1 में, खेलो इंडिया के जो क्वेश्चंस आए थे। तो खींचण में 2 जल निकाय। अब खींचण है तो इसमें भी भाई बायोडाइवर्सिटी है, तो कोई तो पौंड वोंड या जल वगैरह होगा। तो एक तो नदी है और दूसरा जो है तालाब है, विजय सागर तालाब। कौन सा तालाब? विजय सागर जो है तालाब है ये। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये तो तालाब के लेवल पे हो गया। किसके लेवल पे? जो इसको बायो मतलब कि रामसर साइट बोला क्यों, आर्द्र भूमि बोला क्यों इसको, ठीक है। सेकंड क्या आएगा बताओ मेरे को? बायोडाइवर्सिटी के लेवल पे। बायोडाइवर्सिटी के लेवल पे खींचण में, सॉरी मेनार में क्या था कि 110 प्रकार के जल पक्षी थे, 60 प्रकार के प्रवासी थे। यहाँ डेमोजल क्रेन करके ही जो है हम डेमोजल क्रेन तो जो है हमेशा ही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ये कुर्जा पक्षी जिसको बोला जाता है ये तो, लेकिन इसमें भी बायोडाइवर्सिटी रहेगी। तो क्यों कौन कौन? कुर्जन, करकरा और कुंज। कुर्जन, करकरा और कुंज, ये 3 प्रकार की जो है क्या प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। कथनों में दे सकता है। अधीनस्थ बोर्ड की कर रहे हैं तो खींचण, मेनार दोनों के जिले करके हम निकल सकते हैं। आरपीएससी करंट के क्वेश्चन में भी जो है स्टेटमेंट्स में दे रही है, कथन 1 सही है, 2 सही है, इस टाइप से सारी बातें पता रहनी चाहिए। बातें आएगी कहां से? कि रामसर साइट का कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि भाई क्यों घोषित की कि तालाब वालाब है, बायोडाइवर्सिटी, तो यार कौन कौन सी मतलब पक्षी वगैरह पाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब कुर्जन, करकरार, कुंज ये हमको याद रखना है। डायमेंशंस मैंने दे दी, वहां 3 तालाब थे और यहाँ 2 है, ठीक है। ये चीजें विजय सागर और ये नदी। अब देखो इस टाइप से मैपिंग कर सकते हैं हम। ये रहा उदयपुर, खींचण, सॉरी मेनार, और ये यहाँ पे फलोदी बॉर्डर टच होती है, तो फलोदी का छोटा है एरिया में, शायद 53 के आसपास ही है, मतलब कि है ना। तो ये इन दोनों का जो है हमारे को याद हो जाना चाहिए। ये न्यूज आगे देखो, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। कौन सी परियोजना? अरावली। 4 जून को तो शाम को जो है मतलब कि रामसर साइट घोषित कर रहे हैं। और देखो 5 जून को क्या हो गया? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। खूब होगा इसमें, 5 जून को खूब बातें पढ़ेंगे। राज्य स्तरीय वन महोत्सव मतलब कि पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, जिसमें बहुत सारी जो है क्या करेंगे, मतलब अलग अलग इनॉग्रेशन करेंगे, नए कार्यक्रम जो है प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे। अरावली ग्रीन वॉल कुछ भी नहीं है। अरावली में डिफोरेस्टेशन हो रहा है, वनों को काट रहे हैं। अरावली का जो है विस्तार जो है मतलब कि हो रहा है। किसका विस्तार हो रहा है? अरावली का विस्तार। जैसे ये मान लो अरावली है ना ऐसे, तो इस अरावली का विस्तार जो है इस डायमेंशन में हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए एक नई पहल जो है चलाई जा स्टार्ट की गई है, ठीक है। अरावली ग्रीन वॉल, यानी ग्रीन की वॉल। होगा क्या कि ये जो अरावली है इसकी 1400 किलोमीटर की मतलब ये रेंज है,
ऐसे तो रेंज देखो 692 ही है, लेकिन यहाँ पालनपुर से शुरू होती है, जब पोरबंदर से लेके, कहां से लेके, पोरबंदर से लेके फिर इधर दिल्ली वगैरह तक, ठीक है, ये पूरी 1400 किलोमीटर में पट्टी बनाई जाएगी। अब पट्टी है तो किलोमीटर तो बता दिए सर, चौड़ाई भी बताओ, तो चौड़ाई भी जो है कितनी, 5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन अभी मेरे को 8 तारीख को जो इंटरव्यू हुआ था उसमें पूछा था, अरावली ग्रीन वॉल के बारे में, कितनी लंब, सब पूछ लिया, कितना किलोमीटर है, कितनी है, क्या इसका जो है रीजन है, क्या इससे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इस टाइप से। तो 1400 और 5 किलोमीटर की चौड़ाई है, ये बातें हमको ध्यान रखनी है। कहां से कहां तक शुरू होगी वो देख लो, वो मैंने बता दिया, दिल्ली से लेके और गुजरात तक। अब एक पहल चल रही है, एक पेड़ माँ के नाम, किसके नाम, एक पेड़ माँ के नाम। उस पहल के तहत जो है किसको, वनीकरण को, ये उद्देश्य भी हमें क्या रहना है, याद रखना है। ये नहीं कि उद्देश्य नहीं, पता ही नहीं है ग्रीन वॉल क्या है, उद्देश्य भी पता रहना चाहिए कि यार वनीकरण को प्रोत्साहन देगा, जो डिफोरेस्टेशन वगैरह हो रहा है, वनों को काट रहे हैं, तो वहां करना है। कौन से अभियान के तहत, ये वेल तरीके स्टार्ट तो पहले ही हो रखी थी ये 2023 वगैरह से, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से एक पेड़ माँ अभियान पहल के तहत ये कब हुई है, मोदी जी ने जो है 5 जून 2025 को पेड़ लगा करके जो है वहां पे दिल्ली में इसको स्टार्ट किया, ठीक है। गुजरात के पोरबंदर से पालनपुर मत हरियाणा 1400 किलोमीटर लंबाई बताइए, तो ठेठ पोरबंदर से शुरू होगा और पानीपत तक जाएगी ये ग्रीन वॉल, ठीक है। कहां तक जाएगी, पानीपत तक जो है ये फैलेगी। केंद्र सरकार की जो है ये स्कीम है, अफ्रीका से जो है ये प्रेरित है। 250 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार ने इसके लिए दिया है। जो इस बार का बजट था ना, वो ग्रीन बजट था, ये भी इंटरव्यू में पूछा इस बार मेरे से, अभी ग्रीन बजट था। ग्रीन बजट की पहलों में जो है एक पहल ये भी थी कि 250 करोड़ का बजट दिया। यार राजस्थान के 19 जिलों से गुजरेगी ये, ओवरऑल पूरे इंडिया में कितने जिलों से गुजर रही है, 29 जिलों से, डिस्ट्रिक्ट से, जिनमें से 19 डिस्ट्रिक्ट्स आर फ्रॉम राजस्थान। 19 डिस्ट्रिक्ट्स कहां से है, मतलब कि राजस्थान से इसमें लिए गए हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं, देख लो। इसकी कुल लंबाई 1400, 692 या 550, ज्योग्राफी वाला मत हरियाणा। वन लगाने भैया, पोरबंदर से शुरू कर रहे हैं। कहां से शुरू कर रहे हैं, पोरबंदर से पानीपत तक, ठीक है। चौड़ाई कितनी, 5 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल जिले कितने ओवरऑल देखे जाए तो मैंने बताए थे 29। राजस्थान सरकार ने 250 करोड़ का बजट दिया, तो राजस्थान के जिले भी ज्यादा सर। 29 में से 19 जिले तो किसके हैं, राजस्थान के ही शामिल है। 29 में से कितने जिले राजस्थान, मतलब राजस्थान के हैं 19 जिले। कौन कौन से स्टेट में होगी, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना सीखोगे यार, कौन कौन से में होगी। गुजरात से शुरू हुई है, गुजरात, आगे आओ राजस्थान, फिर आगे आओ, अभी सर पानीपत बताया, तो पानीपत कहाँ पे है, गुजरात में, सॉरी हरियाणा में, और एक दिल्ली हो गया। तो ये रहा। अब वो जिलों में भी पूछ सकता है, जैसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पूछा, उसमें कितने जिलों में जाए, मतलब कितने स्टेट्स में जाएगी, स्टेट पूछ सकता है, डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है, अधीनस्थ बोर्ड मान लो सीधा ही पूछ सकता है कितने जिलों से गुजरेगी। आरपीएस से तो वो कथनों में दे देखे जो है मारेगी कि यहाँ पोरबंदर से यहाँ तक चल रही है, पानीपत तक चल रही है, इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, कितनी लंबी है 1400 किलोमीटर, कितनी चौड़ी है 5 किलोमीटर। सबसे ज्यादा जो भूमि क्षरण हो रहा है ना, मतलब कि डिग्रेडेशन जिसको बोलते हैं, भूमि क्षरण को क्या बोलते हैं, जो सोइल मतलब मिट्टी का डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, यानी खराब हो रही है भूमि, वो कहाँ पे हो रही है, सबसे ज्यादा उदयपुर में हो रही है। तो ये तो कोई इससे रेलिवेंट नहीं है, बाकी सारी की सारी बातें जो है याद रखनी है। बता दो मेरे को जल्दी से, मेनार जो है उसमें बायोडाइवर्सिटी के लेवल पे कितने जल पक्षी है, 110, उसमें से 60 क्या है, 60 प्रवासी है, 60 क्या है, प्रवासी। डेमोजल क्रेन के साथ कितने पक्षी पढ़े थे जो खींचण में, खींचण में सर 3 पक्षी जो हमने पढ़े थे, तीनों के नाम हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो ये अरावली 1400 किलोमीटर है सर, ये गुजरात से यहाँ पोरबंदर से चलाएंगे, 5 किलोमीटर की रेंज है। पोरबंदर से लेके कहां तक चलेगी, पोरबंदर से लेके पानीपत तक, दोनों पीपी तक चलेगी, ध्यान रख लेना। 5 जून को शुरू हुई है, एक पेड़ माँ के नाम के पहल के तहत शुरू हुई है। राजस्थान के कितने जिले, कौन बता सकता है मेरे को, सर 19 जिले। राजस्थान के कितने जिले, 19 जिले। ओवरऑल कितने जिले, सर 29 जिले। कितने डिस्ट्रिक्ट्स, 29। जोड़बीड़ के बारे में कोई परिचय के मोहताज है क्या, जोड़बीड़ कहाँ है, बीकानेर में है। जो भी थोड़ी बहुत भी मतलब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनको पता ही है जोड़बीड़ कहाँ है।
जोड़बीड़ बीकानेर में है। गिद्ध का मतलब कि जो वल्चर, गिद्ध को क्या बोलते हैं, वल्चर का जो है एक तरीके से ब्रीडिंग सेंटर बनेगा, प्रजनन केंद्र यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। अर्जुन लाल मेघवाल ने जानकारी दी है ऐसी, ठीक है। शायद 4 करोड़ रुपए का जो है ये कुछ बनेगा। इस टाइप की कोई भी न्यूज हो तो आप अलग से जहां भी देखो, कहीं से भी पढ़ो, उसको मैंने नोट्स शुरू में बताए, स्पेस फॉर नोट्स, कंटेंट इन रीच, यहाँ पे ऐड कर लो उसको। और कोई न्यूज स्किप हो जाए, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता, स्किप हो जाए तो उसको लास्ट के 2-3 जो भी पेज दिए मैंने उसमें ऐड कर लो और उसको पिन अप कर लो। ये बातें हैं, ये सारी के सारी जो है जोड़बीड़ का थोड़ा बीकानेर में सीधा सीधा पूछेगा, गिद्ध संरक्षण केंद्र या जो मतलब वल्चर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो ये बातें हैं, इसको जो है हमें कर लेना। आगे देखो, रुद्रास्त्र ड्रोन। अब पढ़ने को तो रुद्रास्त्र ड्रोन ऐसे देखेंगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि यार क्या है। देखो क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं, VTOL, VTOL। अब ये क्या है भाई, अब फुल फॉर्म भी मान लो यहाँ दी हुई है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। क्या दिया हुआ है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। सेकंड थिंग, नाम से थोड़ा सोचना सीखो, सोचोगे तो क्वेश्चन निकाले आओगे। अब मान लो कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सीधा ही पूछेगा हाल ही में कौन सा जो है स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, नाम बता दो, रुद्रास्त्र। अब यहाँ तो और अंदर डीप जा रहा है, मान लो वर्टिकल लैंडिंग, वर्टिकल लैंडिंग हेलीकॉप्टर देखा सीधा उड़ता है ऐसे, क्या ऐसे रनवे पे चलेगा, पहले हेलीकॉप्टर एरोप्लेन की तरह रनवे पे जाता है या सीधा ऊपर चल जाता है। तो ऐसा ड्रोन डेवलप कर रहे हैं, सिर्फ सीधा ऊपर यानी वर्टिकल, वर्टिकली जाएगा और वर्टिकली नीचे आ जाएगा। ऐसे जिसको बोलते हैं ना, जिसको क्षैतिज, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और अगर वर्टिकल है तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो वर्टिकल लैंडिंग भी होगी, टेक ऑफ भी होगा, वर्टिकली टेक ऑफ, वर्टिकली लैंडिंग। स्वदेशी है, कैसा है, स्वदेशी, हमने खुद बनाया है। स्वार्म अटैक करता है, एक साथ बहुत सारे जाते हैं, जाना जिस पे करना है। जैसे अभी पाकिस्तान वाले वो भी स्वार्म अटैक टाइप कर रहे थे, तो उस टाइप से है ना। तो वर्टिकल टेक ऑफ होगा, वर्टिकली लैंडिंग होगी यानी नीचे जाएगा। रुद्रास्त्र उसका नाम है, स्वदेशी है तो स्वदेशी कोई ना कोई कंपनी बनाएगी, कंपनी का नाम है, थोड़ा सा अटका लेना, सोलर डिफेंस, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। ये डिफेंस सेक्टर में जो है काम करती है। यूएवी का मतलब डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता है, अनआर्म्ड व्हीकल। अनआर्म्ड व्हीकल मतलब जो आदमी, मतलब अपन एक तो खुद जाए, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह में जा रहे हैं, ये तो खुद ही जाते हैं। ड्रोन में किसी के साथ जाने की जरूरत है क्या, नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं अनआर्म्ड व्हीकल, यानी ऐसे व्हीकल जिनमें आर्म्स की यानी व्यक्तियों की जरूरत है नहीं होती। तो यूएवी शब्द हमको जो है समझ में आया हुआ रहना चाहिए। यूएवी क्या है, अनआर्म्ड व्हीकल है। कौन सी कंपनी ने जो है इसको डेवलप किया है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस। स्वदेशी है, वर्ड पकड़ लेना, क्या है, स्वदेशी है। पोखरण में जो है इसका परीक्षण किया गया है। कहां पे परीक्षण किया गया है, पोखरण में इसका परीक्षण किया गया। 11 जून डेट मेरे को तो नहीं लगती कितनी कोई इंपोर्टेंट है। रुद्रास्त्र स्वदेशी सोलर जो है डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा, ठीक है। अनआर्म्ड व्हीकल एयर जो है VTOL, यानी वर्टिकली टेक ऑफ करेगा, वर्टिकली लैंडिंग करेगा। मैंने जितना समझाना था अच्छे से इसका समझा दिया, ठीक है। अब इसका नाम देखो, ये स्वदेशी है, स्वदेशी है तो जो है किसका प्रतीक होगा, आत्मनिर्भरता का, अभी मैंने समझाया था। अब इसकी कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं हैं। देखो इसका पोखरण में जो है क्या किया गया, टेस्टिंग की गई, परीक्षण, तो 50 किमी से अधिक के मिशन दायरे में सफल कार्य किया। मतलब यार ड्रोन है तो ये थोड़ी यहाँ से जो है अमेरिका चला जाएगा, इसकी कोई ना कोई रेंज होगी, कितने घंटे तक ये जो है वर्क कर सकता है, कितनी दूरी तक जा सकता है। तो इसको टेस्ट किया, कितने किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर से अधिक तक सफलतापूर्वक काम करा है, समस्या के लौट आया है। लक्ष्य पर निगरानी रखने, इनके ड्रोन क्या काम आते हैं, ड्रोन यही है, जासूसी, गुप्त सूचनाएं लेके आ जाए जहां भी जाए। अब पाकिस्तान वाले जो भेज रहे थे वो यही तो है कि आर्मी का मूवमेंट कितना हो रहा है, इन सब बातों के लिए ड्रोन भेजा जाता है। केवल नुकसान के उद्देश्य से ही नहीं, जासूसी बहुत बड़ा जो है इसका मतलब ऑब्जेक्टिव होता है। तो लक्ष्य पर निगरानी यूएवी ने लगभग 1.5 घंटे उड़ा, कितने घंटे, 1.5 घंटे की क्षमता के साथ, मतलब 170 किमी से अधिक जो है दूरी तय की। लक्ष्य पर और क्या रख रहा है, निगरानी भी रख रहा है, ठीक है। लक्ष्य 1.5 घंटे तक उड़ा है, 170 किलोमीटर तक का जो है लक्ष्य की निगरानी वगैरह भी इसने कर ली। उड़ा कितना था,
मतलब कि 50 किलोमीटर लगभग। निगरानी कितनी, 170 मतलब कि किलोमीटर तक। और कितने घंटे तक, 1.5 घंटे तक। थोड़ा बहुत देख लेना, कहीं मान लो पूछ ले। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट, सोलर लिफ्ट, लिफ्ट यानी पानी को उठाना। पानी को क्या लिफ्टिंग, लिफ्ट क्या करती है, हमको उठाती है। तो मतलब कि जिस भी हमको स्टोरी पे जाना होता है तो वो ये सोलर लिफ्ट है। यूज ऑफ सोलर, सोलर का जो है यूज करेंगे फर्स्ट है। और लिफ्ट किसको लिफ्ट करेंगे, वाटर को। वाटर को लिफ्ट क्यों करते हैं कि भाई वाटर को लिफ्ट करके जहां पे भी एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह है उनमें पहुंचाने के लिए। तो कहां पे हुई है, बूंदी जगह, बूंदी में मेज नदी पर। कौन सी पे, बूंदी जिले में। अब ये है ना जो छोड़ मत देना, लोहली गांव। कौन सा गांव, लोहली जो है विलेज, ये छोड़ मत देना। अब भी कोई मैं जो है एग्जाम में ड्यूटी लगी हुई थी, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं कौन सा था। कोई मदन दिलावर जी ने कोई उद्घाटन इनॉग्रेशन किया, उसका पूछ लिया, इस टाइप का ही था, कोई छोटा सा गांव। ठीक है, तो ये है बहुप्रतीक्षित गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जो है लोकार्पण किया। एक तो ये गांव याद रख लेना है ना, लोहली कौन सी जगह पे है, बूंदी में। नदी कौन सी है, एक मेज नदी पर है। फर्स्ट सोलर लिफ्ट है, फर्स्ट कौन सी है, सोलर लिफ्ट जो है ये है। किसान लिफ्ट का क्या काम करेंगे बताओ इसको, निशुल्क पानी लिफ्ट, यानी पानी को उठाया नदी से, जो भी मेज नदी से, और लिफ्ट करके भेज दिया। अब कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स चाहिए, तो वो एनर्जी का सोर्स सोलर है। क्या सोर्स है, सोलर। एंड सोलर अगर उसका सोर्स है तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है राजस्थान में। ओम बिड़ला ने जो है क्या किया है, उद्घाटन किया इस टाइप की न्यूज, तो आप थोड़ा बहुत खुद भी देख सकते हो। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन से पुरस्कार, साहित्य अकादमी। अब इसमें इसमें जो है टू टाइप्स के, एक मिनट, टू टाइप्स के जो है पुरस्कार इसमें मतलब है। एक तो युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी का युवा, और एक राजस्थानी भाषा में, ये भी ध्यान रख लेना। अपन राजस्थान के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, राजस्थान के व्यक्ति को मिला। युवा वाला 35 साल से नीचे की एज वाले को मिलता है, और एक बाल साहित्य से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, बाल साहित्य। तो एक तो युवा का रहेगा, और देखो एक तो कौन सा साहित्य अकादमी का, युवा पुरस्कार। एक क्या रहेगा, बाल साहित्य पुरस्कार। कौन सी भाषा के रहेंगे बताओ मेरे को, राजस्थानी भाषा के जिनको भी मिले हो गए उनका। युवा है तो युवा की कुछ ना कुछ तो एज डिसाइड किया कर ही रखी होगी, ऐसे तो नहीं है किसी को दे देंगे। 35 से कम एज के जो है लोगों को, जो उत्कृष्ट कृतियों के लिए ये प्रदान किया जाएगा। कितनी एज से, 35 से कम के एज को। अब देखो अंतस्रे आंगणे ऐसे करके है गोदारा की। अब देखो साहित्य अकादमी का फर्स्ट पुरस्कार तो कौन सा, देखो दो पुरस्कार, कौन से, एक तो युवा, और दूसरा पुरस्कार बताओ कौन सा, दूसरा पुरस्कार है सर बाल साहित्य। कौन सा साहित्य, बाल साहित्य। युवा पुरस्कार मिला गोदारा जी को, पूनम चंद गोदारा, देखो कहीं होगा, पूनम चंद गोदारा को मिला। कहाँ के निवासी है ये भी ध्यान रख लेना, बीकानेर के है। कविता का संग्रह अंतसरे आंगणे, क्या है, अंतर, नाम से ही पता चल रहा है ना कौन सी भाषा का है, राजस्थानी भाषा का है। तो अंतसरे आंगणे, 50,000 रुपए देते हैं इसमें दोनों को, इसको 50 युवा को और बाल साहित्य को, ठीक है दोनों को। और बाल साहित्य देखो किससे है, ये पेड़ पौधों से रिलेटेड है। पंखेरुआरी निपीड़ा, पंखेरु मतलब ये जो पक्षी है, जो भी मान लो ये वन को या किसी को काट देते तो उनका जो नष्ट हो जाता है आवास वगैरह, मतलब कि, तो उसकी जो पीड़ा है उसको जो है उबारा है इन्होंने, भोगीलाल जी ने, है ना, भोगीलाल पाटीदार ने जो है इसको उबारा है। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, तांबे का कुछ वो भी देते हैं, और 50-50 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। भोगीलाल जी कहाँ के हैं, बांसवाड़ा के। भोगीलाल जी कहाँ के हैं, बांसवाड़ा के। क्या हमने, बीकानेर की कौन है, पूनम चंद गोदारा। क्या बीकानेर का कुछ भी पढ़ा गया, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताओ कि जो है ये पढ़ा, जोड़ बीड़ पढ़ा था सर, वहां पे वल्चर का ब्रीडिंग सेंटर बन रहा है। समझ आ रहा है। अरावली के बारे में जल्दी से रिकॉल कर लो, 1405 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 5, पोरबंदर से लेके पानीपत तक। राजस्थान के कितने जिले, 19 जिले सर। ओवरऑल कितने जिले, 29 जिले, डिस्ट्रिक्ट्स पूरे जो है कितने स्टेट्स में जाएगी, 4 स्टेट्स में। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको और अपन अभी बीच बीच में मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, ठीक है।
नहीं पढ़ाई है तो वापस देख लो भैया। पूनम चंद गोदारा, अंतसरे आंगणे बीकानेर, युवा वाला। बाल साहित्य वाला किसको मिला बताओ मेरे को कि सर बाल साहित्य का इसको मिला? भोगीलाल पाटीदार। पांड्या थे तो उसी से ही पाटीदार याद कर लो, वो भी उधर के ही थे, डूंगरपुर बांसवाड़ा के। तो ये बांसवाड़ा के हैं, वो डूंगरपुर के थे। बांसवाड़ा के है भोगीलाल पाटीदार। किनकी पीड़ा व्यथा गाते हैं कि वो सर इनकी गाते थे, किनकी? जो जनजातियां वगैरह की, भोगीलाल जी। ये पंखेरुआ की पीड़ा गाते हैं भोगीलाल जी। कौन है? भोगीलाल जी। ठीक है। यूआर साहू, ये कुछ समझाने के नहीं है। उत्कल रंजन साहू सचिव जो है शपथ दिलाता है, जो आरपीएससी के सचिव जैसे अभी रामनिवास मेहता जी है, उन्होंने शपथ दिलाई। आदेश कौन जारी करेगा? राज्यपाल जारी करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आरपीएससी। तो आरपीएस ने आदेश जारी करके यूआर साहू को अध्यक्ष बनाया है। ये तो सबको पता होगा जो तैयारी करता है। बीपी सारस्वत हमारे पहले एमडीएस यूनिवर्सिटी में वाणिज्य विभाग के संकाय मतलब अध्यक्ष थे। और अभी जो है कुलगुरु, कुलगुरु किसको बोलते हैं? वाइस चांसलर। किसके वाइस चांसलर? कोटा वाली यूनिवर्सिटी के ना, कोटा विश्वविद्यालय के इन्हें कुलगुरु, और कुलगुरु यानी वाइस चांसलर बनाया। किसको बनाया? बीपी सारस्वत को। कहीं पूछ ले वे, बीपी सारस्वत को। कोटा बीजेपी से जो है इनका थोड़ा लिंक भी है ना, रूट्स बीजेपी से आती है। तो भगवती प्रसाद सारस्वत राजस्थान के राज्यपाल। कुलाधिपति भी कौन होते हैं? राज्यपाल को ही कुलाधिपति कहते हैं, कुलपति नहीं, कुलाधिपति। सबके जितने के भी हेड तो राज्यपाल ही होते हैं इनकी यूनिवर्सिटीज के, स्टेट वाले के। तो कोटा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद पे किसको बिठाया गया है? मतलब कि नियुक्त किया है, अपॉइंट किया गया है। किसको? भगवती प्रसाद सारस्वत। 38वां वृक्ष बंधु, वृक्षों के बंधु। किसके बंधु? वृक्षों के बिंदु। गर्ग साहब है। कौन से साहब है? गर्ग साहब। आईजी है एमएल गर्ग। कौन है? एमएल गर्ग साहब जो है क्या है, मतलब इनको वृक्षों के बंधु है। तो वृक्ष बंधु होंगे तो क्या लगाए होंगे? पेड़ लगाए होंगे। 4.5 लाख पेड़ लगाए एक साल में एमएल गर्ग जी ने। एक साल में 4.5 लाख, और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है ना। और देता कौन है? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान द्वारा आयोजित। भाई संस्थान का नाम है आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान, इसने जो है ये दिया है। गर्ग साहब को दिया है एमएल गर्ग। कौन से? एमएल गर्ग जो आईजी है ना बीएसएफ के। ठीक है। ऐसे जल का भी देंगे ये, है ना। जल पुत्र का सम्मान देखो, अभी राजस्थान पत्रिका अमृत जलम, ये वंदे गंगा जल में भी जो है राजस्थान पत्रिका का भी आगे पढ़ेंगे हम। बहुत बड़ा रोल था मीडिया का, तो रोल होता ही है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे जो है ये मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो। तो इसका भी रोल है। जल पुत्र सम्मान, 2 सम्मान दिए, वृक्ष बंधु आध्यात्मिक जो संस्थान है पर्यावरण का, एक तो वृक्ष बंधु दिया और दूसरा जल पुत्र दिया। कौन सा पुत्र दिया? जल पुत्र। जल पुत्र तो राजस्थान पत्रिका को दिया और वृक्ष बंधु एमएल गर्ग को दिया। साहित्य वाला अकादमी का युवा पुरस्कार किसको दिया? कौन बता रहे हैं? कौन से गोदारा? पूनम चंद गोदारा। ठीक है, युवा वाला। तो और बाल साहित्य कौन से पाटीदार? भोगीलाल पाटीदार। अंतसरे आंगणे किसकी रचना है? बता दो मेरे को जल्दी से। अंतसरे आंगणे सर रचना है किनकी? बीकानेर वाले पूनम चंद गोदारा की। ठीक है। और भोगीलाल पाटीदार जी की कौन सी है? कौन बता सकता है मेरे को कि सर पंखेरुआनी पीड़ा, मतलब जो पंखेरु है पक्षी है उनकी पीड़ा जो है उनकी रचना है। बाल साहित्य पुरस्कार उनको मिला है। प्रबल कार्यक्रम शिक्षा विभाग चला रहा है 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए। MSRA जो है ना, ध्यान रख लेना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये इसमें टेस्टिंग होती है कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चों की। ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स की जो पिछली कक्षा के लेवल से, मतलब लेवल मेंटेन है कि नहीं है, गैप वगैरह कोविड से ही चल रहा था। पहले राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम थे, अब MSRA हो गया। मार्च में शुरू हुआ था, मैंने इतनी बार बता दिया, 29 मार्च कोटा से MSRA। ठीक है। तो MSRA अलग है। प्रबल करना है 3 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में जो है प्रबल करना है? 3 क्षेत्रों में। आप खुद ही सोचो कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां बच्चों को प्रबल करना है। अच्छे से पूछा जा सकता है। एक तो यार खुद में सुधार करे बच्चे, नैतिक बने, वैल्यूज उनमें डेवलप हो। और जो है बताओ कहाँ जो है बच्चों को करना चाहिए? बच्चे टेक्नोलॉजी से इससे परिचित हो से, है ना। और यार बच्चे क्लाइमेट के प्रति भी जो है मतलब एक जवाबदेह बने, विकास, सतत विकास के, जलवायु परिवर्तन के, इसके प्रति।
तो इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है प्रबल, क्या कौन सा, प्रबल शिक्षा विभाग का जो है ये कार्यक्रम है। सभी स्कूल्स में जो सीनियर सेकेंडरीज रहेंगे 18,798, थोड़ा बहुत अंदाज रख लेना, कहीं पूछ ले वे कथनों में दे दुआ कि इनका कुछ पता नहीं। कार्यक्रम का नाम क्या है, प्रबल कार्यक्रम, ठीक है। कितने कौशल विकसित करेंगे, तीन स्तरीय कौशल प्रबल करना है। कितने क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में। अब बताओ किस किस में, मैंने अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो यार, ऐसे नॉर्मल वे में हमको पता है कि प्रबल कार्यक्रम कहाँ कहाँ को करेगा। एक तो खुद में करो सर, एक उनको कोई रोजगार का सिस्टम बताओ, और एक पर्यावरण के प्रति जवाब दे। हल्का सा डायमेंशन पता रहेगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जीवन जीने के लिए कि खुद में मतलब टीम बनाना सीखे, कोई भी डिसीजन मेकिंग रहे उसमें, लीडरशिप सीखे, यानी ये और भी बहुत चीजें हो सकती है। एक तो स्वयं में करे, एक उसको कार्य रोजगार से संबंधित जो है कौशल विकसित हो, डिजिटल जो है लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता, पैसे को किस टाइप से यूज करना है, जो डिजिटल लिटरेसी है, मतलब ये जितने भी डिजिटल जो है ये इनके प्रति भी वो मतलब अवेयर हो, सोशली अवेयर हो। तीसरा मैंने कहा था कि जो जलवायु परिवर्तन के प्रति जो हमारा एनवायरमेंट है उसके प्रति भी वो रेस्पॉन्सिबल बने। तो ये 3 सेक्टर्स है, थोड़ा सा हल्का सा आइडिया, खुद के प्रति, कोई रोजगार के प्रति, और किसके प्रति, सतत विकास के प्रति, ठीक है। और इनकी ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी जुलाई से जो है नवंबर के दौरान। कब से कब तक, जुलाई से नवंबर तक, हल्का सा देख लेना। विकसित कृषि संकल्प योजना कुछ भी नहीं है। विकसित हमारे देश को 2047 तक 2047 तक जो है क्या बनाना, मतलब कि इंडिया को विकसित बनाना, डेवलप्ड कंट्री मतलब बनाना, डेवलप्ड कंट्री। तो कृषि सेक्टर को भी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी क्या करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक स्कीम लाई गवर्नमेंट, विकसित कृषि संकल्प। कब से शुरू हुई है, तो 29 मई से शुरू हुई थी और 12 जून तक ये चला था। देखो होगा इसमें 29 मई से 12 जून तक। राजस्थान कैसे करेंगे विकसित, अब कुछ भी नहीं है। जो आई मतलब कि जैसे हमारे यहाँ अजमेर में तबीजी के मतलब बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, ऐसे जो अलग अलग कृषि वैज्ञानिक है वो आते हैं गाँव में, किसानों के साथ संवाद किया उन्होंने, अखबारों में न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, उनको जो है मतलब कि इंफॉर्मेशन दी कि किस तरीके से आप कम एरिया पे एग्रीकल्चर करके भी जो है क्या कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो कृषि के प्रोडक्शन को। किसके प्रोडक्शन को, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उसको बूस्ट कर सकते हो। तो ये इसका एक इंटेंशन टाइप था। राजस्थान में अजमेर के रड़ावता से जो है ये शुरू हुई थी, अजमेर जिले के रड़ावता। अब ये जो जैसे अपने कृषि राज्य मंत्री कौन है इंडिया के कृषि राज्य मंत्री है भागीरथ चौधरी, तो उनके ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में ये आता है। तो थोड़ा सा लिंक कर लेना। इंडिया लेवल पे देखे तो भुवनेश्वर से शुरू हुई थी। कहां से हुई थी, भुवनेश्वर से। तो 29 मई से 12 जून की डेट हमें याद करना है, कृषि मंत्रालय शुरू करेगा। ये कोई सोचने की बातें हैं नहीं। 29 मई से 12 जून। 4 जून को क्या हुआ था, कौन बता सकता है? कोई 2 वेटलैंड साइट्स, वेटलैंड आते खींचन और मेनार। बायोडाइवर्सिटी का एंगल ध्यान रखना है तालाबों वाला, कि उसको वेटलैंड घोषित डिक्लेयर क्यों किया, और सेकंड मतलब कि एक तो वेटलैंड डिक्लेरेशन का पॉइंट देखना है हमको, सेकंड उसको उसमें बायोडाइवर्सिटी है तो किस टाइप की है, कौन कौन से जो है पक्षी कितने टाइप्स के हैं ना। आगे देखो वंदे गंगा जल संरक्षण, देखो 29 मई से 12 जून तक, 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प करवा के आए हैं, ठीक है। अब 4 जून के शाम को क्या किया इन्होंने, 4 जून के शाम को खींचन को और मेनार को वो घोषित कर दिया। 5 जून पर्यावरण दिवस को तो मैंने कहा भर भर के जो है ये मतलब नए नए प्रोग्राम चलेंगे जल से संबंधित। 5 को राज्य स्तरीय देखना, अभी थोड़ी देर बाद में हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण का कार्यक्रम होगा, तो उसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस रहेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान इंडिया लेवल पे मत कर देना, राजस्थान लेवल पे है ये। मास मूवमेंट बनाना है, मतलब जल संरक्षण में पूरी जनता भाग लेवे, मास मूवमेंट बनाना इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव था। किसका, वंदे गंगा जल संरक्षण का अभियान का। कब शुरू हुआ सर, पखवाड़े के रूप में चला है ये, तो 15 दिन चलेगा, 5 जून से चलेगा 20 जून तक।
कितने जून तक? 20 जून तक। कौन शुरू करेंगे सर? भजनलाल शर्मा। जमरा रामगढ़ से किया होगा ना, जो रामगढ़ बांध था ना, वो मतलब एक तरीके से थोड़ा उसमें भी जो है क्या उसके कंजर्वेशन की जरूरत है, संरक्षण की, तो वहां से शुरू किया है। जयपुर जिले के कहां से? रामगढ़ से। ठीक है, शुरुआत की, शुरू तो कर दिया जयपुर से, कहीं ना कहीं से तो इसको जो है एंड भी करेंगे। 5 जून 20 जून जयपुर से शुरू कर रहे हैं। गढ़सीसर आरएस में कितनी बार झील पूछ सकते हैं कि यार गढ़सीसर कहाँ है, गढ़सीसर कहाँ है? गढ़सीसर जैसलमेर में। तो जैसलमेर से जो है इसको क्या किया? एंड किया। गढ़सीसर कथनों में दे सकता है। टैगलाइन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान रख लेना। जो इसकी टैगलाइन है ये बहुत ज्यादा क्या है? इंपोर्टेंट है। कौन सी टैगलाइन है? पानी रो मान राखणु, जीवन रो ध्यान राखणु। कि भाई पानी को मान रखो, यानी कि वंदे गंगा जल संरक्षण नाम भी पूछ सकता है। नाम में वहां कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार किस नाम पे? पानी को मान राखणु, किसको मान राखणु? पानी को। पानी का मान कैसे रखेंगे? उसको कंजर्व करेंगे, उसका कंजर्वेशन करेंगे। जब हम जल को संरक्षित रखेंगे तभी हमारे जीवन रो ध्यान रहेगा। नहीं तो जीवन का कुछ ध्यान नहीं रहना है अगर हमारे जो है वाटर की स्केर्सिटी हो गई तो। टोटल देखो, छोटा मोटा है क्या पढ़ा था? इट वॉज ए मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन बन गया। जन आंदोलन बन गया तो लाखों में भाग नहीं लेते, करोड़ों में लेते हैं। 2.53 करोड़ पीपल ने जो है इसमें क्या लिया, मतलब कि इसमें पार्टिसिपेट किया। कितने पीपल ने? 2.6353 करोड़ पीपल ने। तो ये बातें हमको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी जो बात है ना, मास मूवमेंट बन गया, करोड़ों में भाग लिया, 2 करोड़ 2.5 करोड़, याद रख लो, मोटा मोटा आइडिया। अब वो प्रश्न क्वेश्चन उठा सकता है ना, तो इस टाइप से उठा सकता है कि यार मास मूवमेंट से इनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि नहीं है, करोड़ों में जो है भाग ले रहे। अब एक अलग से ही आप खुद सोचो, एक कार्यक्रम प्रोग्राम पहले से ही जो है क्या कर रहा था, चल रहा था। मातृभूमि से मतलब कर्मभूमि से मातृभूमि, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान चल रहा था ना। कहां कहां चल रहा था? देखो ये मैं तो हमेशा ही आपको याद करवाता ही हूं, है ना। ये पाली, इधर सिरोही, जालोर, सॉरी ये ऊपर जोधपुर, ऐसे फूल पत्ती बनाते हैं ना, जोधपुर, पाली, सिरोही। और ये इधर यहाँ पे क्या आएगा बताओ मेरे को? इधर भीलवाड़ा सर, जयपुर और झुंझुनू। फिर क्या है की जरूरत है इसकी? वंदे गंगा जल संरक्षण। इट इज नॉट ए मास मूवमेंट, ये मास मूवमेंट नहीं है। ये प्रवासी जो आएंगे उनके लिए है कि बाहर से जो गुजरात काम करने वाले, महाराष्ट्र में काम करने वाले, वो यहाँ की जो स्ट्रक्चर है उसको जो है क्या करे? रिनोवेट करे। स्ट्रक्चर्स को, जो वाटर की स्ट्रक्चर, बांध वगैरह है, डैम्स है, इनको क्या करे? फिर से जो है पुनर्जीवित करें, कोई भी मतलब है तो 45,000 जो है नई जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था, कर्मभूमि से मातृभूमि में। इसका डिपार्टमेंट देखो कौन सा है? जल ग्रहण विकास, और जल विकास मत कर देना, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग। भूमि को संरक्षण और जल ग्रहण, कौन सा ग्रहण? जल ग्रहण। और ये ठीक है, ये बातें हमको ध्यान है रखनी है। ये फैक्ट है, इसको याद करो तो देख लेना। मेरे को तो लगता नहीं है कि इसकी हितों की साफ सफाई करी 42,200 की, और 5900 नए कार्यों का जो है क्या हुआ? शुभारंभ। आपकी मर्जी है कि याद करो, 5900 नए काम शुरू हुए हैं। 42,000 कोई मतलब 42,000 तो जो खराब मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स थी उनको सही किया गया। जहाँ पे कहीं कचरा है तो अब 2.5 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो होएगा ही ये तो। और 5900 नए कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि नई स्ट्रक्चर कितनी है। जब आप फ्लैगशिप स्कीम्स देखोगे तो 25 जो फ्लैगशिप स्कीम्स है राजस्थान गवर्नमेंट की, उनमें से उसमें भी जो है अलग से जो पीडीएफ मैंने डाली थी 45,000 ये डाटा दिया हुआ है। तो ये हमको क्या रहना चाहिए? ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, गृह सुधार, घर में सुधार। कौन सा? घर के पुलिस कर्मियों से रिलेटेड है कि पुलिसकर्मी भी जो है कभी कभी क्या नशा वगैरह के उसके शिकार हो जाते हैं थाने में, है ना। तो उसमें पहले से ही एक अभियान चल रहा था, नशा विहान। कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? जोधपुर रेंज में चल रहा था। विकास कुमार वहां के आईजी थे, उन्होंने एक अभियान चला रखा था, नशा विहान। नशा विहान, नशे से मुक्ति। ये जो भी तस्करी करते हैं उनको पकड़ो,
कोई रोड पे चला रहा है नक्श उसका, तो उसको पकड़ो, लोगों को मोटिवेट मतलब कि मोटिवेट करो कि इस टाइप से यूज नहीं करना है ना। तो उसका एक अभियान था नशा अभियान, वो चल रहा था जोधपुर रेंज में। लेकिन पुलिस थाने में जो पुलिस लाइन में अफीम डोडा वगैरह ये जो मतलब पुलिसकर्मी ग्रहण कर रहे थे ना, उससे रिलेटेड है गृह सुधार। कौन से गृह को? कि पुलिस कर्मियों को सुधारना, एक तरीके से जो आदी है, जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, उनको उनमें उनके जो बिहेव है उसको चेंज करना है ना। तो ये थोड़ा सा गृह सुधार जो है पुलिस कर्मियों से रिलेटेड है। पहले कौन सा चल रहा था? नशा अभियान। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष, जनजातियों का उत्कर्ष करना है, उनके भी किसको? गांवों को। धरती आबा क्या है? धरती आबा जो है बिरसा मुंडे को कहा जाता है। जो बिरसा मुंडे था ना, जिन्होंने उलगुलन जो है आंदोलन चलाया, 1875 में उनका जन्म हुआ था, है ना। तो धरती आबा किसको बोलते हैं? बिरसा मुंडा को। धरती के आबा, आबा यानी शायद पिता, तो बिरसा मुंडा। जनजाति ग्राम उत्कर्ष, ग्राम का जो है गांवों का उत्कर्ष करना। किसका उत्कर्ष करना है? गांवों का जो है उत्कर्ष करना। अब देखो ये कब चलेगा? 5 जून से 20 जून तक तो क्या चला है? वंदे गंगा जल संरक्षण। अभी के जो है ये थोड़े 2-3 महीनों के जो भी एग्जाम है, तो उसमें थोड़ी डेट से मतलब इंपॉर्टेंट है। आज से 6 महीने 7 महीने बाद कोई एग्जाम है, तो उसमें इतनी ज्यादा ये रेलिवेंसी नहीं रहेगी इसकी। तो वंदे गंगा जल चल रहा है, ठीक है। 4 जून की शाम को सर खींचड़न मेनार वाला जो है वो हो गया, ठीक है। ये चीजें हैं। अब देखो विकसित कृषि संकल्प सर 29 मई से लेके कितने जून तक? 12 जून तक, ठीक है, राजस्थान में रड़ावता से। अब देखो यहाँ ये अभियान चल रहा है, तो भाई इसकी भी कोई ना कोई तो रेंज होगी। तो इसकी रेंज है देखो 15 जून से 15 जुलाई तक। ये तो 5 जून से 20 जून तक चला वंदे गंगा जल संरक्षण। 15 जून से 15 जुलाई तक क्या चलेगा? धरती चला मतलब धरती आबा जनजातीय ग्राम, ग्राम उत्कर्ष। जनजाति जो ग्राम है, मतलब कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ड एससी के ट्राइब के, मतलब एसटी बेल्ट ज्यादा के जो एरियाज है, उनका उत्कर्ष। वहां पे जो मतलब फंडामेंटल जो भी नीड है, उनको किस तरीके से जो है मतलब स्ट्रक्चर्स बने, रोड्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो ग्राम है, तो राजस्थान में भी ये चलेगा। राजस्थान में एसटी मतलब वगैरह जनजातीय क्षेत्र तो है ही। राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र बहुत सारे हैं, है ना। तो राजस्थान का सबसे पहले तो हमको पता रहना चाहिए कितने डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है। 37 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये चल रहा है। कितने गांव आएंगे ये भी हमको पता रखना है। तो 6000 के आसपास जो है इसमें गांव है। 6019 कितने हैं? 6019 जो है इसमें गांव है। जिले याद करने ना 37, और ब्लॉक्स कितने हैं? 207। 41 पूरे जिले नहीं है। कितने जिले हैं? 37। अब कोई ये नहीं कि सारे के सारे जिले याद कर लेने लग जाए कि भाई सर पूछ लिया आरपीएससी ने, पूछ लिया तो आरपीएससी को नमन कर देना क्वेश्चन देखते। इतने डिस्ट्रिक्ट्स है। ब्लॉक्स कितने हैं? 207 ब्लॉक्स है। और जो है विलेजेस कितने हैं? मतलब 6019 जो है इसमें विलेजेस जो है इनको विकसित करने का रखा है। तो थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। 110 थे, 60 था, पता रहना चाहिए। अब मेनार में है ये बायोडाइवर्सिटी के लेवल पे। तो ऐसे यहाँ पे 6019 तो बहुत बार मतलब न्यूज में भी आता रहता है। 207 ब्लॉक खंड और 37 जिले। रंगोली श्रीवास्तव कुछ भी नहीं है, जो रिसर्च से संबंधित है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में जो है ये गए हैं। किससे? पीएचडी वगैरह करे हुए हैं, रिसर्च से है, एसोसिएट प्रोफेसर है। जो लेड होता है, लेड क्या होता है? लेड मरकरी, जो लेड है पारा, पारा बॉडी में ब्लड में चला जाता है बच्चों वगैरह में, और उससे बहुत सारी जो है क्या हो जाती है? डिजीज हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। तो उस पर रिसर्च किया है इन्होंने। यही होगा, देखो कहीं लेड वगैरह लिखा हुआ होगा। रिसर्च की कॉन्फ्रेंस में गए हैं। एकमात्र जो है इंडिया से जाने वाली है, 19 लोगों को बुलाया है। कितनों को बुलाया है? 19 को बुलाया है, जिसमें से ओनली 1 फ्रॉम इंडिया। कौन थे वो? रंगोली श्रीवास्तव। कौन है? रंगोली श्रीवास्तव जो है कहाँ के हैं?
भरतपुर के हैं। थोड़ा सा पता रख लेना किसने आयोजन किया था इसका, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, पूरे ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक लेवल पे डेवलपमेंट ऐसे करके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कोई संस्था है, इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट ने रिसर्च किस पे कर रहे हैं, ये लेड का एक्सपोजर क्या होता है, लेड का क्या प्रभाव होता है, किसका प्रभाव, लेड का बॉडी पे, इस पे रिसर्च किया रंगोली श्रीवास्तव ने किया। जब रंगोली श्रीवास्तव ने किया तो बुला लिया, 19 थे, 19 में से जो है एक को बुलाया इंडिया से, टोटल 19 थे। ये बातें हैं ध्यान। अब रंगोली श्रीवास्तव कईयों ने पढ़ाया होगा, लेकिन थोड़ा सा हमें आइडिया है, भरतपुर के हैं, ये तो पढ़ लोगे, ये समझ में आना चाहिए है क्या। फर्स्ट एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस थी ये विश्व स्तर की, पहली बार हुई है इस टाइप की, लेड एक्सपोजर से संबंधित। किससे संबंधित है, लेड एक्सपोजर से संबंधित। तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, बेटल एक्स, बेटल किसको बोलते हैं, युद्ध को, वॉर को, और एक्स किसको बोलते हैं, कुल्हाड़ी को। तो ऐसे एक डिवीजन है बेटल एक्स है, यानी उसका सिंबल है, ऐसे दो कुल्हाड़ियां बनी हुई हैं, ब्रिटिश टाइम से ही चल रही है ये। तो ये डिवीजन है, इसने मतलब एक थीम पे कि यार युद्ध अभ्यास किया है, वॉर की प्रैक्टिस की है पहले से ही। उसका नाम क्या है बताओ, फ्यूचर रेडी, कि हम फ्यूचर के लिए क्या है, रेडी है। भारतीय सेना की ये डिवीजन है। कौन सी डिवीजन है, बेटल एक्स। राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में कहीं कहीं से लिंक हो गया। रुद्रास्त्र का कहां से किया था बताओ, VTOL है रुद्रास्त्र, स्वदेशी ड्रोन है, पोखरण से किया था, तो वही होते हैं ये। तो जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में इसका युद्धाभ्यास हुआ। बेटल एक्स, एक्स यानी कुल्हाड़ी, ये सिंबल होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी मतलब हाँ आने दो, हम रेडी है फ्यूचर के लिए। किसके लिए रेडी है हम, फ्यूचर रेडी जो है के लिए रेडी है। इसका उद्देश्य क्या है, ऑपरेशनल रेडीनेस, कि हम कितने रेडी है। तो थीम पता रहनी चाहिए इसकी, क्या पता रहनी चाहिए, थीम पता रहनी चाहिए, डिवीजन कौन सा था वो पता रहना चाहिए, ठीक है। और सेना का जो कोणार्क कौन सा उसके तहत ये हुआ, कोणार्क मतलब ओडिशा में, तो उसके तहत जो है ये हुआ है। हमारी डिवीजन कौन सी थी, बेटल एक्स डिवीजन, कौन सी थी, बेटल एक्स। होगा कहाँ, तो इस टाइप के में आप ऐसे ही लगा सकते हो कि सर ये यहाँ पे होगा जैसलमेर में, रुद्रास्त्र भी जैसलमेर। देश का पहला वंदे भारत का मेंटेनेंस डिपो, भाई उसको सही वही करने का, कहाँ पे चलती कहाँ से, कहे तो अजमेर से चंडीगढ़ जाती है, क्या जोधपुर से उधर जाती है अहमदाबाद, तो जोधपुर की भगत की कोठी में बना दो। तो ये भगत की कोठी में पहला वंदे मेंटेनेंस सेंटर बना है, डिपो बना है। कहाँ पे बना, देश का, केवल राजस्थान लेवल पे नहीं, पूरे देश का। भगत की कोठी में फर्स्ट मेंटेनेंस डिपो स्टेब्लिश हुआ। भगत की कोठी इज लोकेटेड इन जोधपुर। नेक्स्ट, कबीर जी पे शोध करना है, PhD VHD करा दो भैया। अभी तो रंगोली श्रीवास्तव जी करके आए हैं लेड एक्सपोजर पे, वाशिंगटन DC जाके आए हैं। 19 में से एक थे क्या, 19 कहीं और पड़ा क्या अरावली में, सर 19 जिले थे, 29 टोटल थे, टोटल पूरे इंडिया के 29, जिसमें से राजस्थान के 19 जिले थे। 1400 किलोमीटर लंबी थी, 5 किलोमीटर चौड़ी थी, ग्रीन वॉल थी। 5 जून को जो है ये शुरुआत हुई, एक पेड़ माँ के नाम, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की। तो राजस्थान का पहला संत कबीर शोध कोटा के मुकुंदरा विहार में जो है स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे, कोटा के मुकुंदरा में। अरे बूंदी में क्या करके आए थे, बूंदी की मेज नदी पे कुछ किया था क्या, हाँ सर, मतलब कि राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट योजना लोली ग्राम में हमने स्थापित की थी कि नहीं की थी। संत कबीर शोध केंद्र हो गया। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, कुछ समझाने की जरूरत है क्या। इसका फर्स्ट फेज, जैसे ये कार्यक्रम लॉन्च तो कब हुआ था, 29 मार्च को। कब हुआ था, 29 मार्च। कहां से, कोटा से। कहां से, कोटा से। फिर 15 अप्रैल से जब तक स्कूल बंद, मतलब स्कूल की छुट्टियां होती है, तब तक जो है इसका फर्स्ट फेज चला था। देखो 29 मार्च को लॉन्च कर दिया कार्यक्रम, लॉन्च होने के बाद इंप्लीमेंटेशन में कुछ टाइम लगेगा। फर्स्ट फेज था 15 अप्रैल से 16 मई को छुट्टियां हो गई। जैसे ही स्कूल खुली, वापिस आ जाओ भाई, MSR है 1 जुलाई से कितने जुलाई तक, 24 जुलाई। आज 24 जुलाई है, 25 है आज तक। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कि सर्वांगीण विकास के लिए मैंने अच्छे से बता रखा है कि जो कोविड के कारण गैप रह गया स्टूडेंट्स में, लर्निंग गैप रह गया, उसको फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चला रहा, गवर्नमेंट स्कूल में चल रही है। इससे जो है नामांकन, एनरोलमेंट क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक है, और डिजिटल एनरोलमेंट बढ़ेगा। और क्या होगा, बच्चे जो भी है 100% इसका लक्ष्य है कि एनरोलमेंट हो, और उनकी मतलब उनमें जो है ड्रॉप आउट नहीं हो। यानी एनरोलमेंट हो गए, 10 बच्चे थे कोई एरिया में, 10 के 10 आ गए, लेकिन ये नहीं कि आगे ठीक है नाम लिखवा लिया, नामांकन हो गया और फिर जो है कहीं जा रहे हैं इधर उधर, ड्रॉप आउट। नो, निरंतर जो है उसकी कंटिन्यूअसली अटेंडेंस भी उनकी जो है मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, तो निरंतर उपस्थिति भी जो है यार, डिजिटल प्रवेशोत्सव कार्यक्रम जो है चल ही रहा है। जितनी भी एंट्रीज होती है न्यू एडमिशंस वगैरह की डिजिटल के थ्रू, ड्रॉप आउट की जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स है उनकी भी जो है इसमें एंट्री होती है। ऐप बना हुआ अलग से डिजिटल प्रवेशोत्सव। एमएसआरए कुछ भी नहीं है, तीसरी से 8वीं तक के बच्चों का टेस्ट होता है, उसमें 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, पीछे की क्लास जैसे 5वीं में पढ़ रहा है तो उसका जो है 4वीं तक का स्तर मेंटेन है कि नहीं है, ये टेस्ट लेते हैं। शुरू कहां से कहां तक है, पहली से फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक का, क्लास 8 तक का जो है इसमें है, लेकिन टेस्ट किन का होता है, 3 to 8th क्लास का। एमएसआरए कोटा से शुरू हुआ था, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप स्कीम में शामिल है। जैसे कर्म भूमि से मातृभूमि है ना फ्लैगशिप, वैसे एमएसआरए भी जो है 25 जो राजस्थान गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है उसमें ये भी इंक्लूड है। आपनो गांव साफ सुथरो गांव, हमारे गांव नाम से पता चल रहा है अपने गांव को कैसा रखना है, साफ सुथरा रखना है। भूपेंद्र यादव जी ने कहां से, कोटा से, कहां से शुरू किया था, कोटा से जो है इसको शुरू किया। अभी थोड़ी देर पहले ही बताओ अपन ने कोटा से क्या क्या कराया। कोटा में सर संत कबीर शोध केंद्र बनाया, बूंदी में मेज नदी पर सोलर लिफ्ट बनाया, उसी कोटा में नई देखो आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान जो है, मोडक मोडक जो है सीमेंट वीमेंट की फैक्ट्री है, कोई कोटा वोटा से होंगे तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो मोडक गांव रामगंज मंडी से ये इस अभियान की जो है क्या की है, शुरुआत की है। एक दिन तो चलेगा नहीं भैया, ये कितने महीने तक चलेगा, देखो जुलाई अगस्त और सितंबर, यानी लगभग 3 मंथ्स जो है चलेगा ये। कितने मंथ तक चलेगा, 3 मंथ तक। कौन सा, आपनो गांव साफ सुथरो गांव। 13 जून, कितना जून, 13 जून। 5 जून से 20 जून वंदे गंगा जल संरक्षण। कौन सा संरक्षण, वंदे गंगा जल संरक्षण जो है अभियान चला। 15 जून से कौन सा चला बताओ मेरे को सर, 15 जून से धरती आबा वाला। कितने गांव थे, 6019। कितने मतलब कि वो थे, ये डिस्ट्रिक्ट 37, ब्लॉक्स कितने थे सर, 207। कितने थे, 20। तो ऐसे थोड़ा लिंक हो जाए। अब इसमें होगा क्या, देखो जो आपनो गांव साफ सुथरो 3 महीने तक चलेगा, 13 जून से 13 सितंबर तक। इसमें क्या है, देखो गांव जो है ना ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले से शौच मुक्त हो जाए। इसमें एक शब्द और लगाते हैं प्लस, प्लस का मतलब खुले से शौच मुक्त हो गया, साथ में वहां पे कचरा निपटान का। अब कहीं भी ग्राम पंचायतों में आप जाओगे ना, तो जब बहुत सारी ग्राम पंचायतें ओडीएफ हो गई है, मतलब अब खुले में शौच कोई नहीं जा रहा। ठीक है, तो यानी ओपन डेफिकेशन फ्री जो है हो गई। अब देखना, अब सुबह सुबह जो है कई गांवों में भी अब जो है छोटा टेम्पो वगैरह आने लग गया कचरे के लिए, गीला कचरा, सूखा कचरा। तो कचरे का भी जो है प्रबंधन हो जाए ना, मतलब कि सॉलिड मटेरियल वेस्ट, मतलब कि ड्राई मटेरियल जो भी है कचरा, तो उस जब उसको भी मैनेज करने लग जाए तो तब बोलते हैं प्लस। खुले में शौच को तो ओडीएफ, और कचरा प्रबंधन हो जाए तब उसके क्या लगाते हैं, प्लस। तो अब ओडीएफ जो प्लस है ना उसमें लाना है, इसके लिए जो है और भी जो है शौचालय वगैरह बनेंगे 1,20,000। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही प्रदेश के शौचालय विहीन कई भी स्कूल है ना, उसको भी इसमें ले रहे हैं। आपनो गांव साफ सुथरो गांव, तो साफ सुथरा जब ही है जब केवल ये नहीं कि लोगों के जो स्कूल्स है, स्कूल में भी बहुत सारे स्कूल्स आज भी ऐसी है जिनमें जो है शौचालय वगैरह नहीं है। तो जैसे 5840 विद्यालयों में सामुदायिक शौचालय का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। कहां से शुरू हुआ है ये अभियान, आपनो गांव साफ सुथरो मतलब गांव, ये अभियान शुरू हुआ है रामगंज मंडी मोडक से। ठीक है, राष्ट्रीय योग दिवस कौन से नंबर का था, 1 मिनट है ना।
कौन से नंबर का है? सबसे पहले तो 11वें नंबर का। ये एक इंपॉर्टेंट जो है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दूसरी, जैसे फ्यूचर रेडी हमने थीम करी थी बैटल एक्स की, करी थी कि नहीं की थी? पानी रो मान राखणु, जीवन रो ध्यान राखणु, वो भी हमने की थी, वंदे गंगा जल संरक्षण की। ऐसे ही इसकी जो है थीम याद रखनी है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। कहाँ भजनलाल जी ने जो है आसन लगाया था, थोड़ा सा पता हो? 21 जून को तो खुएड़ी गांव जैसलमेर में। कौन से गांव में? खुएड़ी गांव में। अब देखो, इधर रामगढ़ से वंदे गंगा जल संरक्षण शुरू किया था 5 जून को, 20 जून को कहां से? जैसलमेर के गढ़ सिसर से जो है उसको समाप्त किया। और जैसे ही 20 जून को तो वहीं थे, कौन है? भजनलाल जी। 21 जून आगे क्या बढ़ रहा है? थोड़ा सा क्रोनोलॉजी भी सेट रहनी चाहिए। 21 जून योग दिवस, ये लो भाई, खुएड़ी में योग दिवस का वहीं जो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग हम करने लग गए, ठीक है। खुएड़ी याद रख लेना। ये गांवों के नाम पूछ रही है। मेज का जैसे लोहली वो ग्राम है बूंदीवाड़ा मेज नदी पर, वो भी पूछ सकते हैं। तो ये है इस आयोजन के लिए भाई सौम्या गुर्जर को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसको? जो जयपुर की मेयर है, जयपुर ग्रेटर की। वो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। थीम याद रहनी चाहिए, कहां से शुरू किया, खुएड़ी ग्राम, वो पता रहना चाहिए। डेट तो खैर सबको पता ही होगा, 11वां है तो ये भी जो है सबको पता ही होगा कि 11वें नंबर का है। 11 वैसे भी अच्छा मानता है ना, 11-21 को, तो याद रख लेना 11वें नंबर का है। कौन से नंबर का है? 11वें नंबर का। अब देखो, वंदे गंगा जल संरक्षण में देखो कितने करोड़ लोगों ने उसको मास मूवमेंट बनाना था, तो 2.53 करोड़ पीपल ने पार्टिसिपेट किया। कर्म भूमि से मातृभूमि में कितने, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स जो है रिनोवेट मतलब न्यू बनानी थी? 45,000, 45,000। यहाँ देखो, यहाँ पे योगाभ्यास करेंगे बहुत सारे लोग, गिनीज बुक में, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक में जो है क्या कर लेंगे, मतलब कि प्रस्ताव भी लिया है कि भाई इतने लोगों ने एक साथ योग किया। ऐसे तो कोई 100, 200, 500 करे, लाखों में करे नहीं, करोड़ों में। जैसे मास मूवमेंट बनाया ना वंदे गंगा जल वाले को, जैसे इसको भी मास मूवमेंट बना देंगे। इधर करोड़ों में, उधर 2.5 करोड़ के आसपास था सर, इधर 2.5 करोड़ तो पहुंचना मुश्किल है योगा में, लेकिन जो है 1.27 करोड़ जो है पीपल ने एक साथ योगाभ्यास किया। टाइम भी फिक्स था। और पोर्टल है कि योग संगम पोर्टल, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो उसमें देखो 2.5 लाख के आसपास ने जो है रजिस्ट्रेशन किया, और देश में कौन से नंबर पे रहे? शीर्ष पर रहे। पूछने का है आरपीएससी का कुछ पता नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं इस तरीके के डाटा। जिस तरीके से ये फैक्चुअल मतलब इलॉजिकल वे में जाने लगे हैं, अधीनस्थ बोर्ड का मेरे को लगता नहीं है कि में इस टाइप के आएंगे। तो ये है 1.30 लाख से मतलब लेख से ज्यादा प्लेसेस पे ये हुआ था, और करोड़ों लोगों ने किया। 1.27 करोड़ पीपल ने जो इसमें भाग लिया। उसमें वंदे गंगा जल में 2.53 करोड़, ठीक है। तो ये हमें पता रहना चाहिए। दीनदयाल अंत्योदय संबल, ठीक है। अंत्योदय यानी अंत का, अंत्य जगह जो पिछड़े तबके हैं उनका उदय के लिए, उनको संबल करने के लिए मतलब कि पखवाड़ा आयोजित किया। पखवाड़ा है तो कितने दिन का रहेगा? 15 दिन का। देखो ये सब क्रोनोलॉजी से चल रहे हैं। 4 जून को मेनार में उसको घोषित कर रहे हैं, 5 को अरावली वाली स्कीम चल रही है, 5 से ही वंदे गंगा जल संरक्षण चल रहा है, 5 से 20 तक। उससे पहले जाएंगे तो 29 मई से जो है विकसित कृषि संकल्प चल रहा है। कौन सा? विकसित कृषि संकल्प, ठीक है। तो ये चल रहा है। आगे जाओगे 15 को तो धरती आबा वाला कार्यक्रम चल जाएगा 15 जून से। कब से? 15 जून से जो है। 13 जून को जाओगे तो सर 13 जून को आपनो गांव साफ सुथरो गांव चल रहा है 3 महीने के लिए, सितंबर तक। ये जो है आपनो गांव मोडक से शुरू हुआ। अब ये सब हो गए यार। अब आगे देखो, 21 को जो है इन्होंने क्या कर दिया, 20 को समाप्त कर दिया वंदे गंगा जल को, 21 को खूड़ी में जाके योगाभ्यास कर दिया, योगाभ्यास शुरू कर दिया। 21 को करने के बाद अब 22, 23, 24 चलो आगे। तो चलो भाई पखवाड़ा शुरू कर दो अंत्योदय का, संबल का, ठीक है। तो ये मेरे को पता है कि मैं उस टाइम ये तैयारी कर रहा था इंटरव्यू वगैरह की, तो इसको अच्छे से पढ़ा था। तो डेट देख लो, जून की मतलब 24 जून से लेके कितने की 9 जुलाई तक ये चलेगा। अभी तक चलाता है ना,
तक राजस्थान, जैसे 8 को था ना, तो मैं इसको ढंग से दे के गया था कि यार 9 जुलाई है कल, कल ये समाप्त हो जाएगा, रोज न्यूज़पेपर में आ रहा था। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए आइडिया के लिए बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं है ना। तो 9 जुलाई तक चला था 24 जून से। 24 जून जैसे मेरे डेट ऑफ बर्थ उस दिन से शुरू हुआ, 8 को इंटरव्यू और 9 तक चला, एक दिन एक्स्ट्रा। दीनदयाल जी के नाम पे ये भी याद रख लेना, दीनदयाल अंत्योदय संबल योजना, ठीक है। भजनलाल जी शर्मा ने शुरू किया अंत्योदय संबल। दूधू दूधू से हो रहे हैं, वंदे गंगा जल दूधू से। वंदे गंगा जल कहां से? दूधू से। अब मेरे को ये बता दो कि क्या योगाभ्यास वाला भी दूधू से? नहीं सर, खुएड़ी से, जैसलमेर से, क्योंकि भजनलाल जी वहीं थे वंदे गंगा जल संरक्षण में। 20 जून को समाप्त हुआ। 24 को कहाँ है? 24 को वापस सर जयपुर आ गए। 24 जून को दीनदयाल अंत्योदय संबल योजना। और जयपुर में भी कहा कि दूधू में चलो, दूधू में ही बिच्चून आता है, रास्ते में जाते हैं जब बगरू के अंदर कहीं रास्ता जाता है बिच्चून का, है ना, बगरू के आसपास ही है कहीं। तो बिच्चून ग्राम से जो है मतलब इसको शुरू किया है अंत्योदय संबल योजना। नेक्स्ट क्लास में अच्छे से इसको वापस जब भी देखेंगे अच्छे से ऐसे फास्ट वे में जो इसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो बिच्चून में ये शुरू हुआ। अंत्योदय का जो पिछड़े तबके हैं उनको संबल कहां से दिया सर? बिच्चून से दिया। कहां से दिया? बिच्चून से दिया, ठीक है। लिफ्ट कहां से उठाई थी? सोलर लिफ्ट सर लोहली ग्राम बूंदी से। इसका उद्देश्य क्या है? तो वंचितों को वरीयता देते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का क्या पहुंचाना? लाभ पहुंचाना। भाई पखवाड़ा है संबल का। अंत्योदय यानी अंत्य का उदय। गांधी जी का कॉन्सेप्ट है ये, दीनदयाल उपाध्याय जी का खुद का भी यही कॉन्सेप्ट है अंत्योदय का। तो उनके नाम पे ये स्कीम है जो कि जनसंघ के थे। राइजिंग राजस्थान अच्छे से समझाया रखा है। बताओ कितने का हुआ? एमओयू कितने के हुए? 35 लाख करोड़ के। सबसे ज्यादा किस में हुआ था? नवीकरणीय ऊर्जा में। इनमें से धरातल पे उतर गए 3 लाख करोड़ के। तो टोटल कितने के हुए थे? 35 लाख करोड़ के जो एमओयू हुए ना, इसमें से धरातल पे कितने के उतर गए? 3 लाख करोड़ जो है। ओके, तो अब क्या है कि सर वो तो हो गया राइजिंग राजस्थान। तो अब इसकी पार्टनरशिप की क्या करो? कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव कब करोगे? पिछली बार सर दिसंबर में 9 से 11 को की थी, इस बार 11 से शुरू कर देते हैं। पिछली बार 9 से 11 दिसंबर हुई ना, तो इस बार 11-12 होएगी तो दिसंबर में। एक दिन पहले प्रवासियों को बुला लेंगे तो प्रवासी दिवस मना लेंगे। तो 10 को प्रवासी दिवस का कहीं लिखा होगा, 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। नाम याद रख लेना, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव है। होनी का है, कॉमन सेंस की बात है, जयपुर में होनी है। कौन करेगा? कि वाणिज्य और व्यापार विभाग करेगा होगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। वाणिज्य एवं व्यापार तो भाई वाणिज्य को ही तो व्यापार एक तरीके से सेम ही है, वो तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ये ध्यान रख लेना, सीधा उद्योग देता है उद्योग विभाग, गड़बड़। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इकोनॉमिक सर्वे में तो अच्छे से डिस्क्राइब इसको किया हुआ रहता है, तो वो ध्यान रखना हमको। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग 10 दिसंबर। 11-12 को तो कर दो सर, 10 को प्रवासी दिवस मना दो। 35 लाख करोड़ के हैं, 35 लाख करोड़ के टोटल एमओयू हुए थे पिछले में। 3 लाख करोड़ के एमओयू किस पे उतर गए? जमीन पे उतर गए, राइजिंग राजस्थान वाले। अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। अब देखो 7R कॉन्क्लेव। 7R क्या है? साइंस पढ़ते हैं ग्रेड 1 में तो 5R पढ़ते हैं, 3R पढ़ते हैं। 3R तो जानते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। मतलब कि ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है, मतलब कुछ भी वेस्ट ना रहे, कुछ भी वेस्ट नहीं रहे। जैसे कुछ भी लिया वेस्ट बच रहा है, भाई वेस्ट बच रहा है, वेस्ट नहीं रहना चाहिए कुछ भी। तो इसके लिए कौन से होते हैं? 3R 5R, अब 7R आ रहा है। तो 7R की जो है क्या हुई है? कॉन्क्लेव हुई है। कहाँ होनी चाहिए? कॉमन सेंस लगाओ सर, जयपुर में होगी। कब हुई थी? 5 जून को पर्यावरण दिवस से एक दिन पहले होगी, तो एक दिन पहले हुई है कब? 4 जून को। 7R कॉन्क्लेव। कौन सी कॉन्क्लेव? 7R। इसका 8वां संस्करण मतलब हुआ। 7R में देखो क्या क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल तो आपको वैसे ही पता ही होगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये तो 3R के पार्ट होते हैं, ठीक है। और देख लो, रिफर्बिश्ड, फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई फोन या कुछ भी मंगाते हैं, आइटम वगैरह लिखा हुआ रहता है रिफर्बिश्ड। थोड़ी बहुत उसमें कोई गड़बड़ वड़बड़ हो तो उसको सही करके दे देते हैं। रिकवर, रिकवर, रिफ्यूज, है ना, रीथिंक, ये सब जो है इसके पार्ट होते हैं। रिकवर, मतलब ये तो आपने साइंस में पढ़े होंगे 5R में, 3R में, तो ये देख लेना एक बार 7R में। वैसे
करंट में तो मेरे को लगता नहीं है कि इतना लंबा देगा, बस ये पूछ ले 7R जयपुर में हुई 4 जून को हुई। इसकी थीम याद रखनी है। हमने कई थीम्स अब तक देखी है, पानी रो मान राखणो, या ऑपरेशन जो है हम फ्यूचर के लिए रेडी है, जो एक्स वाला बेटल एक्स वाला था, कौन सा वाला, बेटल एक्स वाला। ऐसे कई थीम, जैसे 5 जून की इस बार की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को एंड करना। ये प्लास्टिक जितनी भी है ना, प्लास्टिक जितनी भी है इसके प्रदूषण का, इसके पोल्यूशन का जो है हमें क्या करना, एंड करना, वो इस बार के उसकी थीम थी। तो ये चीजें, लेकिन इसकी थीम क्या है 7R वाली की, कि भविष्य के शहर संधारणीय, लचीले और कैसे हो, संपन्न हो। जो भी आने वाले जो शहर हो वो जो है संधारणीय हो, मतलब इन फ्यूचर की कहते हैं सतत पोषणीय विकास पे बेस्ड हो। हम जो भी डेवलपमेंट करें मान लो, तो वो आने वाली पीढ़ियों के ध्यान में रखते हुए करें। ये नहीं कि जो है ठीक है पेट्रोल पूरा चला गया, हमको क्या लेना देना आने वाली पीढ़ियों से, आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन से, नो। तो जो फ्यूचर के जो शहर है उसका संधारणीय, लचीला, वो फ्लेक्सिबल और कैसे हो, प्रोस्परस हो, संपन्न हो। तो ये बातें हमको ध्यान है रखनी है। कौन करेगा, तो इसका आयोजन किया था कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री राजस्थान द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सहयोग से किया। अभी प्रदूषण नियंत्रण मंडल के और 2-3 बातें पढ़ेंगे तब मैं इसको वापस याद करवा दूंगा, है ना। कन्फेडरेशन क्या है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राजस्थान द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सहयोग से जो है इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया। किसके सहयोग से, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण। अरे यार ये है क्या, क्या चल रहा है 7R वार, ये क्या है, पोल्यूशन ही तो है, यहाँ कहीं फेंक दिया, कुछ भी कर दिया मान लो, तो उससे बचने का ही तो है एक तरीके से टेक्निक 7R वाले। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तो आएगा ही, कौन आएगा, प्रदूषण। साथ में कौन गया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। राइजिंग राजस्थान में कौन था, सर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग था। कौन था, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो ये हमें पता रहना चाहिए। रावतबाटा जो है कौन सा स्टोरेज, पंप स्टोरेज। तो रावतबाटा कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में है। इसके सुखपुरा गांव है, इसमें पानी को जो है इकट्ठा करके बिजली बनाएंगे। बिजली बनाएंगे तो उसकी कुछ क्षमता होगी, कितनी क्षमता है, 2560 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को जो है क्या दिए, मंजूरी दिए। कोई ना कोई कंपनी करेगी इसको जो है ऑपरेट। वो कौन सी कंपनी है, वो ग्रीनको कंपनी है। कौन सी कंपनी है, ग्रीनको, गांव का। अब पंप स्टोरेज बना, तो ये इस टाइप का आते हैं आपके दिमाग में। जैसे सोलर वाला था तो क्या क्या दिमाग में आए थे भाई, माइंड में क्या क्या आया था, सर कहाँ बनी है, कौन सी नदी पे है, कहाँ गांव है, कौन सा है, यहाँ गांव कौन सा है, वहां लोलिता है, यहाँ सुखपुरा गांव है, सुख देगा। बिजली बना रहे हैं तो कोई मेगावाट भी होगा, 2560 मेगावाट की है बिजली, ठीक है। और रावतबाटा में है, कौन से में, रावतबाटा में। इसका स्टोरेज है पंप स्टोरेज, ठीक है। और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना, और कौन सी नदी, ब्राह्मणी नदी से जो है क्या लिया जाएगा, पानी लिया जाएगा। भाई पानी तो चाहिए ही ना, तो पानी कहाँ से लेंगे, एक तो ब्राह्मणी नदी, चंबल बामणी पता ही होगा आपको। तो जैसे भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है चंबल और बामणी के, मेज अलग पड़ती है, मेज इधर बूंदी बूंदी साइड चलती है। तो एक तो ब्राह्मणी नदी रहेगी और एक कोई सिंचाई परियोजना पहले से ही चल रही है वहां पे, टाकरदा माला। कौन सा माला, टाकरदा। इसके लिए इससे जो है चल के और रावतबाटा पंप प्रोजेक्ट जो है चलेगा, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, बीड़ पापड़ लेपर्ड, लेपर्ड की सफारी। किसकी सफारी, लेपर्ड की। अभी थोड़ी देर बाद में हम काऊ की सफारी भी देखेंगे। सफारी का मतलब उनको देखना, ये नहीं कि उसके ऊपर बैठ के चल रहे हैं काऊ के, नहीं। लेपर्ड सफारी मतलब कि एक एरिया जहाँ पे लेपर्ड रहे और उसको हम जो है देख सके, निहार सके। तो देखो कहाँ पे बनी है लेपर्ड की सफारी, मतलब तीसरी लेपर्ड सफारी है जयपुर में, ठीक है ना। पहले 2 पहले से ही थी, है ना। तो देखो नाम क्या है, बीड़ पापड़ जगह पे, इसलिए इसको बोला है बीड़ पापड़, ठीक है। भजनलाल जी शर्मा ने किया, भाई पर्यावरण दिवस के दिन करेंगे 5 जून के दिन। बीड़ पापड़ है कहाँ, मैंने अभी कहा था जयपुर में 3, जयपुर में 3 लेपर्ड सफारियां हो गई। कितनी लेपर्ड सफारियां जयपुर में। तो बीड़ पापड़ कहाँ हाल ही में की गई, कि सर जयपुर में की गई। किसने किया उद्घाटन, कि भजनलाल जी ने किया। कब करेंगे, कि सर 5 जून को करेंगे। उधर वंदे गंगा जल में गए थे रामगढ़, ये लो साथ में इसको भी उद्घाटन कर दिया, मतलब कि बीड़ पापड़ को। और राजस्थान का जयपुर फर्स्ट ऐसे जो है सिटी बन गया जहां पे एक साथ एक एक तो कई जगह चल रही है। हम जयपुर वाले हम कितनी चलाएंगे, 3 लेपर्ड सफारियां चलाएंगे। कौन कौन सी लेपर्ड सफारियां, तो वो भी पता रख लो।
एक तो बीड़ हो गई, एक तो कौन हो गई, बीड़, दूसरी झालाना में, एक आमागढ़ में। तो झालाना आमागढ़, एक तो झालाना आमागढ़, फर्स्ट तो झालाना थी, फर्स्ट कौन सी थी, झालाना, सेकंड आमागढ़, सेकंड कौन सी हो गई बताओ मेरे को, आमागढ़, थर्ड बीड़ हो गई। इसके अलावा देखो लेपर्ड के अलावा और भी कई हैं, लोयन सफारी, टाइगर सफारी, एलिफेंट सफारी, सारी सफारी हैं जयपुर में। लेकिन स्पेसिफिक विशेषता क्या, मतलब फीचर क्या पढ़ा हमने, स्पेसिफिक फीचर जो है हमने रीड किया कि जो ये लेपर्ड सफारी है ये कितनी हो गई जयपुर में, 3, और जयपुर फर्स्ट सिटी बन गया इन इंडिया कि कितने जो है सफारी वाला, 3 सफारी पार्क वाला। तो ये अब कितनी है, 22 स्क्वायर किलोमीटर की है, कहाँ कहाँ फैलेंगे, डूंगरगढ़ नाहरगढ़ तक ये फैली हुई है, ये देख लेना। इसमें 19 किलोमीटर लंबा ट्रैक भी बनाएंगे जाने के लिए वन्य जीवों के लिए। अब वन्य जीव है तो उनके लिए वाटर पॉइंट भी विकसित किए जाने चाहिए, अलग अलग जगह पॉइंट्स, तो 12 वाटर पॉइंट बने हैं, ट्रैक बनेगा जाने के लिए। अरे भाई सफारी कर रहे हैं तो कोई ट्रैक तो रहेगा, नहीं बनी है तो ट्रैक बनाओ, 19 किलोमीटर लंबा ट्रैक वगैरह बनाए। ये आरपीएससी में पूछ सकते हैं, बाकी अधीनस्थ बोर्ड तो मेरे को जहां तक लगता है सीधा ऐसे पूछेगा कि कौन सी हाल ही में की है, कहाँ बनी है। बाकी आरपीएससी वालों का कुछ पता नहीं है, वो यहाँ 19 किलोमीटर 22 स्क्वायर किलोमीटर इसकी टोटल है पूरा, कुछ भी पूछ सकता है वो, ध्यान रख लेना। ये आमागढ़ झालाना ये तो नॉर्मल चीजें खैर है ही, ये तो पूछी जा ही सकती है। इसके अलावा देखो अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कितनी देर की हो गई, 2-1 घंटे में ये हो, जैसे 1 घंटे समथिंग की हो गई 13 मिनट। अब विश्व पर्यावरण दिवस पर मैंने कहा था राज्य स्तरीय समारोह भी हुआ, कई चीजें हुई हैं, वंदे गंगा जल, बीड़ पापड़ वाला, सफारी पार्क बन गया। अभी जो भाई पर्यावरण दिवस का जो है आप थीम क्या थी, एंड द प्लास्टिक पोल्यूशन, जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसका क्या करना है, एंड करना। राजस्थान सरकार राज्य स्तरीय समारोह मनाएगी कि नहीं मनाएगी, मनाएगी। और देखो कितने सारे काम इसमें किए जाएंगे, थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए हमको कि कौन कौन से हैं, क्योंकि डेट से भी पूछ सकता है। 5 जून को हुई है, कहाँ होगी, अपने राजस्थान के जो है, जैसे जो है राजस्थान इंटरनेशनल जो सेंटर है, आरआईसी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरआईसी, जो सभागार भवन है उसमें होते हैं जितने भी गवर्नमेंट के कार्यक्रम होते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल जो सेंटर है ना, उसमें राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस का समारोह आयोजित हुआ। अब उधर से देखो अरावली केंद्र में चल रहा है ना, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, मोदी जी ने क्या कहा, एक पेड़ माँ के नाम, वहीं से ही तो शुरू हुआ वो। ये यहाँ पे भी एक पेड़ माँ के नाम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये रहा एक पेड़ माँ के नाम अभियान। अब एक पेड़ लगाएंगे तो कोई ना कोई तो पेड़ होगा ही भाई, एक पेड़ लगाएंगे तो कहाँ गए हुए थे भजन लाल जी, बताओ मेरे को। सर वंदे गंगा जल संरक्षण में जमवा रामगढ़ गए हुए थे, रामगढ़ वाले बांध का पुनरुद्धार के लिए, उसका वहीं लगा दिया। पौधा किसका लगाएंगे कि भाई अभी चर्चा में रहा सिंदूर ऑपरेशन, तो सिंदूर का भी पौधा होता है, तो सिंदूर का पौधा लगा दिया। कौन से स्थान पे लगाएंगे, सर जमवा रामगढ़ में गए हुए थे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत, तो वहीं पे ही जो है लगाएंगे। ये देखो इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की नई पहल का शुरुआत हुआ, ये पहल इसके अंदर ही है। राज्य स्तर पे कौन कौन से समारोह हुए, उसमें एक पहल है, कौन सी, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। पानी रो मान राखणु, जीवन रो ध्यान राखणु, मास मूवमेंट बनाना था। 2.53 करोड़ पीपल ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। और क्या हमने देखा था, हमने देखा था कि इस कर्म भूमि से मातृभूमि, कर्म भूमि से हाँ मातृभूमि, 45,000 उसमें स्ट्रक्चर बनानी थी, वो थोड़ा अलग टाइप का, वो थोड़ा क्या है अलग टाइप का, उसके डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको अच्छे से रिमेंबर करवाए। तो वंदे गंगा जल संरक्षण पहल भी इसी में चलेगी। और देखो कहीं ई वेस्ट चल रहा है, ई वेस्ट भाई, ई वेस्ट, ये जो फैन खराब हो गया, सीपीयू वीपीयू, तो इसका वेस्ट जो है वो ई वेस्ट, ई वेस्ट की जो है क्या होना चाहिए, उसका निस्तारण होना चाहिए। उसके लिए भी जो है वाहन देंगे। तो देखो जितने भी 7 संभाग है उनके मुख्यालयों के लिए जो है टोटल कितने, और औद्योगिक शहरों के लिए 11 जो है विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाई दी गई। 7 संभाग तो 7 ही है मान लो, लेकिन वाहन कितने दिए हैं, 11 दिए हैं, क्योंकि औद्योगिक इकाइयों वगैरह को भी देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सीटीईपी, सीईटीपी क्या, सीईटीपी, ठीक है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। क्या होता है देखो, कहीं पे भी मान लो ये एक इंडस्ट्री है, अब कहीं होगा तो इसका मतलब अर्थ में ही दिक्कत है, सीईटीपी। तो देखो ये एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री, ये दूसरी इंडस्ट्री। अब इनसे बहुत सारा जो है कचरा वगैरह जो भी है ये निकलता रहता है, इससे भी इन सब का निस्तारण करना है तो एक अलग से जो है बना देते हैं कॉमन, जिसपे जाएगा और उसका जो है निस्तारण वगैरह हो जाएगा, ऐसे मतलब कुछ रेगुलेशंस के बेस पर उसको बोलते हैं सीईटीपी, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट। इन सब का ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट जो है किसका, एक मिनट, ट्रीटमेंट किसका, ट्रीटमेंट सर जो भी मतलब गंदा पानी निकल रहा है या जो भी है तो उन सब का जो है ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट के लिए सीईटीपी कहां पे बना रहे हैं सर, सर ये तो पूरा कार्यक्रम जयपुर में ही चल रहा है, तो सीईटीपी भी कहां बनेगी, जयपुर में ही बनेगी। जयपुर में भी कहां पे, सांगानेर में। जीरो लिक्विड यानी कुछ भी नहीं निकलेगा, अब पानी वाणी जो भी है गंदा वगैरह कुछ नहीं निकलेगा, सबका जो है ट्रीटमेंट हो जाएगा। और अलग अलग, एक्चुअली में इसको कॉमन क्यों करते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री इतना मतलब बहुत खर्चा आता है इसमें, उसको जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए 4-5 जितनी भी जो है इंडस्ट्री है उसके लिए कॉमन बना देते हैं। पेड़ पौधे तो लगाएंगे ही, तो 5 लघु कुश वाटिकाएं, 11 तो जो है ई वेस्ट के लिए दे दी, 5 जो है क्या बढ़ाई है, लघु कुश वाटिका। कितनी वाटिका, 5 लघु कुश वाटिका, ठीक है। इस दौरान उदयपुर के माचला मगरा पता ही होगा आपको, जहां पे वो करणी माता का टेम्पल बना हुआ है, रिसाला ग्रीन लिंक्स, ठीक है, वहां पे दोनों में। और जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी पार्क का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया, अच्छे से मैंने समझा रखा है, वंदे गंगा भी समझा रखा है, बीड़ सफारी भी जो है सफारी भी समझा रखा है। उदयपुर के माचला मगरा में और वन एवं जो ग्रीन लंग्स किसको बोलते हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा जो है क्या रहे, पेड़ वगैरह रहे, उनको ही तो बोलते हैं ग्रीन लंग्स। तो इनका सबका शुभारंभ किया गया, एक अलग से स्कीम जो है इंसेंटिव स्कीम यानी प्रोत्साहन की स्कीम जो है स्टार्ट की गई, सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड। सर्कुलर इकोनॉमी, इकोनॉमी में कुछ भी लेफ्ट नहीं रहे, वेस्ट कुछ भी नहीं बचे। जैसे ये मान लो सीपीयू खराब, इसका कुछ निस्तारण कर दो। निस्तारण कैसे होता है, 7 आवर से, 5 आवर से, 3 आवर से। तो जिसमें 3 आवर 5 आवर ये हो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी। इसको क्या कहा जाता है, सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है। एंड एक सिस्टम इंफॉर्मेशन का, जिसका नाम क्या था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है डेवलप किया गया। सतत विकास हरित विकास प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। सतत विकास से हरित विकास, हरित विकास प्रदर्शनी यानी मान लो कहीं अजमेर है, कोटा है, या कोई सा भी एरिया है जहां पे ऐसा कुछ हो रहा हो जिससे हरित विकास यानी जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला ऐसा विकास हो रहा हो, ऐसा कहीं पे भी कुछ मतलब इनिशिएटिव लिया गया है, तो ऐसे इनिशिएटिव की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। जैसे अजमेर में ऐसा कुछ हुआ, पुष्कर में ऐसा कुछ हुआ जो पर्यावरण अनुकूल था, तो उसकी लिए प्रदर्शनी बना दी। कहाँ पे, इसमें राज्य स्तरीय जो वन महोत्सव, ये वन महोत्सव तो अभी चल रहा है यार, कल आजकल से मतलब ये चल ही रहा है अभी, तो पर्यावरण जो महोत्सव है, राज्य स्तरीय पर्यावरण जो है, जो कार्यक्रम हुए उसमें क्या क्या किया देखो, ई वेस्ट के लिए 11 वो दे दी, सांगानेर में कॉमन सीईटीपी बना दी, है ना, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ये बना दिया। और क्या किया, बीड़ पापड़ सफारी वाला कर दिया। उधर उदयपुर में क्या कर दिया, माचला मगरा वगैरह में रिसाला ग्रीन लंग्स उनका जो है इनॉग्रेशन कर दिया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया, ठीक है। और लास्ट सतत विकास हरित हरित इसका है लक्ष्य क्या है, हरियालो राजस्थान, हरियालो राजस्थान में 5 साल में 50 करोड़ लगाने। इस साल का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, 10 करोड़ होगा। 10 करोड़ जो है पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने करोड़ पेड़ पौधे, 10 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य प्रदूषण मंडल और सीएससी मतलब सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट, सेंटर ऑफ क्या, साइंस एंड एनवायरनमेंट, दिल्ली के बीच में क्लाइमेट चेंज का एडेप्शन, एडेप्शन किसको बोलते हैं, अनुकूलन, क्लाइमेट चेंज के प्रति जो है अनुकूलन का एक, ओहो क्या हो रहा है, अनुकूलन का जो एक, वहां क्यों गया, अनुकूलन का जो है क्या दिख तो रहा ना,
अनुकूलन का एक प्लान लेके आए हैं, उस पे एमओयू हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं एमओयू को। तो एमओयू होता है तो कम से कम 2 पार्टीज तो होनी चाहिए। तो 2 पार्टीज कौन सी है? राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल है एक, तो कौन है? राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल। दूसरा कौन है? सेंटर ऑफ साइंस एंड मतलब एनवायरमेंट दिल्ली। एक तो ये है, इनके बीच में एमओयू हुआ क्लाइमेट चेंज के प्रति अनुकूलन होने मतलब करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। एक और है जो है सेकंड, देखो भिवाड़ी और अलवर के लिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, क्योंकि वहां पे प्रदूषण ज्यादा है भिवाड़ी वगैरह में, उसके लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल और आईआईटीएम, कौन है? आईआईटीएम जो है पुणे, इसके बीच में जो है क्या हुआ? एमओयू हुआ। ये आईआईटीएम भी जो है इससे रिलेटेड ही जो है काम करता है, प्रदूषण वगैरह से रिलेटेड, प्रदूषण का इसके निस्तारण से रिलेटेड ही। तो ये आईआईटीएम पुणे और एक वन पार्टी कौन सी है सर? दोनों में राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल है। ऊपर कौन है? एक सीएससी, सीएससी यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, उसके बीच में हुआ एक तो एमओयू। एक आईआईटीएम पुणे के लिए के साथ जो है ये हुआ, कहां पे? भिवाड़ी और दिल्ली में। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है, सारे जो है फैक्ट्स क्या रखने हैं? याद रखने हैं। अब थोड़ा देखो खेल का, और थोड़ी बहुत अपनी क्लास रही है, लगभग एक घंटे 1.5 घंटे के आसपास जो है हमारी क्लास होगी, और मतलब उससे ये कंप्लीट हो जाएगी। पढ़ाना मतलब देखो बहुत सारी चीजें जो मतलब डिस्टर्ब करती है हमको, उसको मैंने कोशिश की है कि आपको क्लास में क्या हो जाए? याद हो जाए। और जैसे ही हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, ये सारे के सारे फैक्ट्स क्रोनोलॉजिकल वे में चलेंगे। 13 जून को क्या हुआ, 29 मई को क्या हुआ, 4 जून को क्या हुआ, 5 जून को क्या हुआ, तो उसमें हम जीना सीख जाएंगे। अगर कोई डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, अब आप सोच रहे होंगे मेरे को इतना क्यों याद रह रहा है? मेरे को इसलिए याद रह रहा है क्योंकि मैंने डेली की सारी न्यूज वगैरह को और उसको ढंग से देखा है तो दिमाग में क्रोनोलॉजी चलने लग गई। अब कोई टीचर या कोई भी XYZ स्टूडेंट या मैं ही मान लो, मैं पढ़ूंगा नहीं इनको, और लास्ट में कोई जो है देख करके और कहीं से नोट्स बना लिए या कैसे, या किसी दूसरे स्टूडेंट से बनवा लिए, उसके ये क्रोनोलॉजी सेट नहीं होगी फिर माइंड में कि इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल वे में चल रहा है। कोई भी हो सकता है, मैं खुद भी हो सकता हूँ। तो ये चीजें हैं। सेकंड, बहुत सारे ग्रेड 1 के एग्जाम के बाद जो है कई स्टूडेंट्स तो टूट ही गए, बहुत सारे स्टूडेंट टूट गए। अब ये देखो, ये मैंने क्या लिखा है बताओ। अब इसको मैं जो है पूछूं आपसे कि ये क्या लिखा है मैंने, तो कहीं मान लो सोचो खुद के जो है जवाब आया। कईयों ने जो है माइंड में सोच लिया 0, कईयों ने इसको सोचा कि सर ये 0 नहीं है, ये तो O है। क्या है ये? O मीन्स अपॉर्चुनिटीज। O का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर। 0 कुछ भी होता है तो या तो 0 है या अपॉर्चुनिटी। हमारी थिंकिंग पे पड़ता है कि हम उसको 0 के रूप में ले रहे हैं या अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जो है के गए हैं, और RS में हमारे बहुत बार उसमें आता रहता है पल्लवन में कि महत्वाकांक्षा का मोती। किसका मोती? महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की जो है सीपी में पलता है। अगर महत्वाकांक्षा है हमारी तो निष्ठुरता भी होनी चाहिए, उसकी सीपी में जो है पलेगा। यानी हमको अच्छे से जो है क्या करना है, एक तरीके से हार्डवर्क करना है, थिंकिंग चेंज करनी है, पॉजिटिव रहना है, 0 नहीं बनना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग होते हैं मतलब कि उनको कितना भी नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाओ। इवन मेरे भी आफ्टर कोविड के बाद में, पहले मैं भी एक नेगेटिव पर्सन हुआ करता था, 0 वाली साइड में। आफ्टर कोविड कुछ भी गलत भी होता है तो उसका पता नहीं कैसे ही माइंड में जो है मैं कर लेता हूँ, बना लेता हूँ कि यार ये पॉजिटिव कैसे लें इसको। कुछ भी मान लो वर्कलोड आया अपने ऐसे, उसको पॉजिटिव वे में लिया, यार सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कुछ ना कुछ हमको लर्न करने को मिल रहा है, पॉजिटिव नहीं है, सही है। ऐसे आप भी जो है पॉजिटिव। असफलता तो सफलता का रास्ता असफलता से ही होके जाता है, कई बार होता है ऐसा। इवन देखो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, बट नॉर्मली ऐसा देखते हैं हम कि असफल होने के बाद व्यक्ति अगर सही डायरेक्शन में
प्रयास करे, एफर्ट्स लगाए, तो निश्चित रूप से सफल भी होता है। अब ग्रेड 1 में मान लो आप कोई एक मेजर पोर्शन छोड़ के चले गए हो, करंट ने धोखा दिया, नो डाउट कि मेरी भी बहुत सारी कमियां रही होगी, बट एक मेजर पोर्शन को किसी न किसी को तो छोड़ा ही है आपने, जब जो है 30 क्रॉस नहीं हो। मतलब चाहे मैथमेटिक्स को छोड़ा, चाहे मैंने साइंस पढ़ाने के बाद भी नहीं पढ़ी हो, चाहे मैंने पॉलिटी पढ़ाने के बाद भी, कई स्टूडेंट तो ऐसे थे नहीं पढ़े, जबकि 26 के इतने सारे मैसेजेस मेरे पास पड़े हैं, मैसेज कि सर 4 करे आए, 23 को 3 करे आए, पास हो गए, 30 क्रॉस कर गए। 30 क्रॉस करते ही सेकंड पेपर का तो उनका स्कोर अच्छा ही था। तो पॉलिटी मान लो आपने नहीं पढ़ी हो, करंट पे ही केवल उस पे हो गए हो, मतलब बेस्ड, और दूसरे हिस्ट्री ने धोखा दिया, हिस्ट्री ने कईयों को धोखा दिया। वन लाइनर बुक्स का जो है क्या हालत है, पढ़ने क्वेश्चन आना मान लो 4 ऑप्शन में से एक मिल गया यार, वो कोई वो नहीं होता, कोई सी भी हो मैं निकाल दूं, या मेरा करंट का क्वेश्चन मान लो 2 या 3 क्वेश्चन आए थे 23 में, तो ये थोड़ी है कि खेलो इंडिया का एक मिल गया कुछ भी ऑप्शन, उस पर दावा ठोक दिया, दैट इज नॉट राइट वे। उस पर किसी भी प्रकार का हम नहीं कर सकते। वो क्वेश्चन सोल्व हो सकता था क्या? क्या मेरी पॉलिटी पढ़ाने के बाद क्वेश्चन हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? बात वहां होती है। करंट पढ़ाने के बाद भी क्वेश्चन नहीं हो रहे थे तो नहीं हो रहे थे, तो मैं स्वीकार करता हूं। साइंस में 3 क्वेश्चन इजी गोइंग कर सकते थे, करे भी है स्टूडेंट्स ने। कहीं ना कहीं हम में भी कमी रही है, टीचर के लेवल पे भी रही है, पब्लिशर्स के लेवल पे भी रही है, स्टूडेंट के लेवल पे भी रही है। लेकिन मैं मेरी खुद की जो है कमी आप सबसे भी ज्यादा ये मानता हूं कि जो है करंट के सेक्शन में मेरी जो है कमी रही कि और भी बहुत सारे सेक्शंस में देख रहा था, मतलब कि पॉलिटी वगैरह, तो उसमें कुछ न कुछ पीआईबी पे वर्क तो किया था, लेकिन इररिलेवेंट फैक्ट्स भी थे, उनको याद कराया भी जा सकता था, नहीं भी कराया जा सकता था, लेकिन जो हो गया उसको तो हमें क्या करना है, भूल जाना है, जो भी हुआ। सेकंड, अब इस क्लास में जो भी आपको मतलब प्रॉब्लम्स लग रही है, कहाँ कहाँ जो है प्रॉब्लम्स आ रही है, या और किस डायमेंशन में एफर्ट्स को दिया जाए, आपके सजेशंस मतलब हमेशा इनवाइटेड है। किस किस डायरेक्शन में जो है एफर्ट्स लगाया जाए। आप जो है क्लास कैसी लगी? फर्स्ट क्लास है राजस्थान करंट अफेयर्स की, इसमें किस टाइप से मतलब और एक तो प्रयास क्या एफर्ट्स किए जा सकते हैं जिससे हमारी क्लास और ज्यादा क्या बने, प्रोडक्टिव बने। आप ऐसे मत सोचना कि यार हम बता रहे हैं सर देखते नहीं है। इजी गोइंग जो है मैं आपके सारे मैसेज देखूंगा, जो भी सजेशन रहेगा उस पर हम अच्छे से क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो आप नीचे जो भी मतलब और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मतलब कमेंट के थ्रू जो है मतलब अपना रिप्लाई जरूर देना, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ यार कोई वर्क किया है और कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम है। बाकी लाइक करना डिसलाइक करना वो आपका मतलब खुद का इश्यू है, क्योंकि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 में हमने पढ़ ही रखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। अच्छी लगे तो वो, नहीं लगे तो भी डिसलाइक करो या नहीं करो तो भी कोई वो नहीं है। बट ये काम जरूर करें आप कि जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि देखो हर व्यक्ति सुधार के एक प्रोसेस से गुजरता है, मतलब कि सुधार इंप्रूवमेंट वो लाइफ है। अगर हम पुराने टाइप एक ही मतलब ढर्रे पे चलते रहे, तो आप तैयारी कर रहे हो, आप एक ही ढर्रे पे चलने का कुछ मतलब नहीं है। कोई कोचिंग है या कोई बुक है, पब्लिशर है, वो एक ही ढर्रे पे जो 4 साल पहले नोट्स बनाए उसी पे ही चल रहा है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं उसी वे में जो है अगर पढ़ाता रहा तो नो डाउट कि हम एक दिन डिफीट जरूर होंगे, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। अगर हमने बदलते हुए जो भी है, बदला कुछ भी नहीं है एक्चुअली में, मुझे तो लगता है कि हद से ज्यादा कुछ नहीं बदला। जो बदला था वो ये था कि हमने जो सोर्सेस थे स्टडी के, हमको जिन सोर्सेस के थ्रू पढ़ना था वो सोर्सेस से हम कहीं ना कहीं भटक गए, मतलब फर्स्ट पेपर। अब इस टाइप की मान लो वन लाइनर टाइप की बुक्स जिससे हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी हमें सेट नहीं हो रही, 1921 की घटना पहले दी हुई है, 1909 की बाद में दी हुई है, तो हम सोच सकते हैं कि हमारे साथ ऐसे सब्जेक्ट में क्या होना है। तो ये सारी के सारी मतलब की बातें हैं, आप अच्छे से हमेशा
बी पॉजिटिव। ग्रेड 1 का करंट हो, चाहे सेकंड ग्रेड 2 का हो, चाहे और किसी भी पटवारी कांस्टेबल या जो भी हो, सारा करंट जो है यहाँ पे करवाया जाएगा। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की मेरे को बोलना मत कि सर ये है, फिर भी आपके जो है कमेंट्स हमेशा मतलब इनवाइटेड, उसको मैं देखूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।